हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। आज हमारे पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। पहला पॉडकास्ट है मेरा ये इस चैनल पे, मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में पूरा देखने के बाद जरूर बताइएगा कैसा लगा, और जो भी आपके फीडबैक्स है, ओपिनियंस है, व्यूज है, वो भी आप अपना जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ अपना जेन्युइन फीडबैक चीजें जो है वो शेयर करेंगे। तो आज के जो मेरे गेस्ट है वो है मिस्टर शुभम तिवारी जी। तो उनको लाइक 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पाम रीडर है और फेस ट्रेडिंग करते हैं, वेदिक एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान है उनके पास, बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं और साथ साथ वो बिजनेस इंजीनियर भी है। तो उन्हें 6 साल का एक्सपीरियंस है। आज के जो पॉडकास्ट का हमारा मेन चीज रहने वाला है 2025 के बारे में हम बात करेंगे, 2025 के हाईलाइट्स के बारे में, जितनी भी हमारी 12 राशियां होती हैं। सॉरी, थोड़ा गाइस गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो जितनी भी 12 राशियां हैं हमारी तो 12 राशियों के जनरल ओवरव्यू प्रिडिक्शन दिया गया है इस वीडियो में। 2025 के बारे में कुछ बातें की गई हैं और इसके अलावा कुछ जनरल बातें भी की गई है। मेरे भी कुछ सवाल थे सर से जो मैंने करे, और डेफिनेटली मेरे तो अभी बहुत सारे सवाल हैं। हम आगे भी ऐसी वीडियोस कंटिन्यू करते रहेंगे, बस आप अपना साथ, अपना सपोर्ट, अपना लव देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू। अब आप स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। 3, 2, 1। और बताइए सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप हमें आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बताइए, ओवरव्यू। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो एक एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस 1-2 वर्षों का नहीं है, ये काफ़ी समय का है। जैसे-जैसे ऋषि और मुनियों ने अनुभव किए हैं, वैसे-वैसे अपनी बातों को यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सब बातों को बिल्कुल। रिपीटेडली टास्क करने के बाद में हमको प्राप्त हुआ है कि हमारे जीवन की जो घटनाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं एक फ्लो में चलती हैं। अब मैं आपको एक थोड़े सरल उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कोई किसान है। अब किसान जब कोई भी खेती करता है, कोई भी फसल अपने खेतों में डालता है, तो उसको ये अनुभव है कि जब समय ऐसा है, जब सूरज गर्मी का मौसम है, तो आपको ये फसल की बुआई करनी है। अगर वर्षा है, तो ये फल करनी है। अब अगर वर्षा अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि खेती अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार जो प्रेडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, वो ऐसे ही कार्य करती है। ऋषि मुनियों ने अपनी इन अनुभवों को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि जब सूर्य की स्थिति एक इस राशि में होती है, इस स्टार्स के बीच में होती है, तो उस समय पर पैदा होने वाले बच्चों हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं, उनके जीवन में फला-फला चीज़ें घटित होती हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने देखा है कि जो चंद्रमा की स्थिति जिस समय किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है, उस समय जो चंद्रमा की स्थिति है, उसका मनोभाव की स्थिति उस प्रकार से होती है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने बाकी राशियों की भी गणना की और धीरे-धीरे सब चीज़ को नोट डाउन किया। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक दिन में नहीं आई है। ये धीरे-धीरे अनुभवों के बाद में नोट की गई है और अभी भी चल रही है। और देश, काल, स्थिति के अनुसार ये बातें थोड़ी बहुत बदलती भी रहती हैं। जैसे अभी हमारा टाइम पीरियड काफ़ी आगे आ रखा है, तो हम लोग अपनी प्रेडिक्शन समय के अनुसार देंगे। अभी किसी का जन्म हुआ है, उसको बताया गया है कि उसका रंग साफ होगा, तो वो रंग जो साफ होगा, वो गोरा होगा, तो अपने सराउंडिंग के अपेक्षाकृत गोरा होगा। फ्लो वो इस चार्ट आ जाता है बेसिकली। फ्लो चार्ट है एक तरीके से। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट है? मतलब बर्थ टाइम से, मतलब बर्थ टाइम पे जो एक कोई भी एक बच्चा पैदा हुआ, उस समय जो सारे नक्षत्र है, क्या सिर्फ एक वो एक मोमेंट, एक पल देखकर पूरी लाइफ की प्रिडिक्शन हो जाती? तब आ सकती है जब तुम अपने स्वभाव में जी रहे हो। अभी जो भी व्यक्ति हम हमारे पास जी रहे हैं, हम में से कि कोई भी है, एक्स वाई जेड है, वो इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। तो जब इन्फ्लुएंस दूसरे से हो रहे हैं, तो जो उसका प्रभाव भी होता है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जो मतलब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा आपकी पत्रिका और कुछ भी बता देता है कि ऐसा होगा, तो ऐसा ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं देता। वो एक प्रिडिक्शन होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आप जैसे चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलेंगे तो ऐसा हो गया। अगर ये 100% ही होता है कि जो लिखा है वही होगा, फिर तो हमारे पास जो फ्रीडम होती,
कर्मा की, वो तो खत्म हो गई होती। हम कुछ कर ना पाते, कोई उपाय ना कर पाते, कोई रेमेडी फिर पूछने की जरूरत ही नहीं थी। इवन किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी जाने की पास जरूरत क्या है, जो हो रहा है वैसे ही होना है तो होते ही बिल्कुल। रहेगा। तो क्या कर्मा हमारी डेस्टिनी बदल सकता है? हाँ, कर्मा से अलाइनमेंट होता है। अभी मैं बताऊं कि समझ लो आपके रास्ते में जाओगे और रास्ते में आपको इस मोड़ पे जैसे मुड़ेंगे वहां पर क्राउडेड एरिया मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि जाना कहाँ है, ठीक। अब एस्ट्रोलॉजी वो बताती है कि कहाँ कहाँ क्राउडेड एरिया हो सकता है, आपको कौन से पाथ फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, कैसे रास्ते बदलना है, ये बताती है एस्ट्रोलॉजी। फाइनल डेस्टिनेशन तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए बेटर अगर हमारे पास अप्रोच हो जाए तो हम फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से कर पाएंगे अपने काम को। बेसिकली जैसे हम एक कोर्स की बात करते हैं कि कोर्स में आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स से जाना पड़ेगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी भी हमें उसी स्टेप्स ही बताती है, राइट? हाँ, तो वो लाइफ को बेटरमेंट के लिए है कि आपका जीवन और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपके जीवन में ये चीजें संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को मतलब अगर बैड संभावनाएं हैं तो उसको कम से कम कर दिया जाए, नेग्लीफाई किया जाए, और जो अच्छी संभावनाएं हैं उसको और इंक्रीज किया जाए। और मतलब समझ लो अगर आपको कोई राजयोग है, आप वेल्दी बनने वाले हैं, तो उसके लिए एक अच्छा मतलब अगर गाइडेंस मिल जाए तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर एक आपके पास प्रोस्पेरिटी और वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी ने, जैसे मैं हूं या कोई भी है, इस जन्म में सारे कर्म अच्छे करे, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो बोला जाता है कहीं ना कहीं कि पिछले जन्मों के कर्म थे जो इस जन्म में आप भोग रहे हो। तो क्या कर्मा भी कट किए जा सकते हैं? हाँ, कर्मा कट करने का सिर्फ एक प्लेनेट होता है, केतु। और इवन जो प्रीवियस ठीक है। लाइफ के पेंडिंग कर्मास होते हैं वो भी केतु के हिसाब से पड़ते हैं। बाकी प्लैनेट्स का भी पोजीशन हम लोग देखते हैं कि जो जुपिटर है वो सैटर्न से कहाँ पर है, जैसे क्योंकि जुपिटर हमारा लक होता है, पेरेंट के होते हैं, टीचर होते हैं, सारी बातें होती हैं। साथ में ये भी होता है कि सैटर्न होता है हमारा कर्म, सैटर्न से कैसे हमारा रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो हम अम, आज के टॉपिक पर आते हैं। अब ये सारी बातें तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएंगी बहुत सारे सवाल है ऐसे तो मेरे पास पूछने के लिए आपसे, जी जी। पर बाकी के क्वेश्चंस फिर कभी पूछूंगी। हम्म। और अभी जो नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं 2025 के बारे में, 2025 को मंगल का साल बोला जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी ईयर जैसे कि 2024 के स्टार्टिंग में लोग सैटर्न का ईयर बता रहे थे, उसका नंबर न्यूमेरिक और सब कुछ करके बता रहे थे। और कितने लोगों का जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसा ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, कुछ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बहुत अमीर लोग बने आएंगे क्योंकि सैटर्न का ईयर है, बहुत वेल्थ देगा, अथाह मतलब बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो सिर्फ एक प्लेनेट के लिए कोई ईयर मतलब इवन एक आवर भी, एक घंटा है, वो भी किसी एक प्लेनेट के लिए नहीं होता कि ये प्लेनेट है तो यही प्लेनेट इस आवर में रूल करेगा। सारे प्लेनेट के इफेक्ट होते हैं और सारे प्लेनेटरी इफेक्ट आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। तो अगर एक प्लेनेट को लेकर बात करें कि एक प्लेनेट से आपकी लाइफ में ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आप आकर पूछेंगे कि मेरा ईयर तो 2024 शनि ने कुछ किया ही नहीं, इवन जो कुछ हो रहा था वो भी स्लो हो गया, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए अगर ओके, तो आपका ये कंजक्शंस बहुत मायने रखते हैं सारे प्लैनेट्स के। हाँ प्लेनेट्स के मतलब ओवरऑल जैसे कि हम लोग चार्ट एनालिसिस भी करते हैं, चार्ट एनालिसिस में भी हमको ये ध्यान रखना होता है कि ओवरऑल प्रिडिक्शन कैसे दी जाए। और जहां आप ओवरऑल देखकर बिना पूरा पत्रिका का एनालिसिस किए ही आपने प्रिडिक्शन दे दी तो प्रिडिक्शन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर हमारे पास एक्यूरेसी और पूरा एनालिसिस हो पाया है, फिर भी एक्यूरेसी के चांसेस हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि हम लोग उस समय सोशल साइंस नहीं देते और बहुत सारी मतलब बहुत डीप एनालिसिस हो रखी है। मतलब एस्ट्रोलॉजी वेरी वास्ट है, कोई मतलब और शोर नहीं है कि कहाँ से जी जी। लेकर कहाँ एंड होगा। तो उसमें कोई गुलिप होता है, जैसे कि मैं ऐसे भी पत्रिका देखा हूँ जहाँ पर पत्रिका मिलान कर लेते हैं लोग। अब 36 गुण में से 32 गुण मिल रहे हैं, ठीक हाँ है। जी। और बिल्कुल। लाइफ की जैसे शादी हुई, 1 साल के अंदर उनका डाइवोर्स होने का मतलब सर्कमस्टेंसेस बन चुके हैं, मतलब प्लेटफॉर्म बन गया है कि अब डाइवोर्स लेना ही लेना। ऐसे लोग जब आते हैं और फिर कहते हैं कि बताइए कि एस्ट्रो सब कुछ ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कार्य क्यों नहीं कर रही है, हमारा बर्थ टाइम बर्थ चार्ट सब कुछ सही है और फिर भी 32 गुण भी मिल रहे हैं, फिर भी हमारा जो सबसे शादी किए हैं तब से प्रॉब्लम आ रही है। इवन कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि जैसे कि लेट्स से आपका अरेंज मैरिज हुआ है तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा भी है कि लव मैरिज हुआ है फिर भी उनके साथ में ऐसी सिचुएशन बन रही है, जबकि गुण तो काफी मिल रहे हैं। और इवन उल्टा भी होता है, गुण
36 में से जस्ट मान लो 12 मिल रहे हैं, और पूरा जो लाइफ है 30 साल मैरिज के हो गए, इवन 40 साल मैरिज हो गए, बड़े अच्छे से चल रही है। तो बहुत बहुत बिल्कुल। एनालिसिस और शार्प एनालिसिस होनी चाहिए, मतलब प्योर मैथमेटिक्स है, एक फॉर्मूला मिस कर दिए, पूरी की पूरी चार्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चले जाओगे कि ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। आपके कर्म भी मैटर करते हैं कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। हाँ, कर्म भी बहुत ज्यादातर प्लेनेट भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि जब भी हमारे मन में कोई थॉट आते हैं तो वो मून से रिलेटेड होते हैं। इवन जब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चार्ट के ऊपर, हमारे ऊपर डायरेक्टली प्लेनेटरी एस्पेक्ट हो रखे होते हैं। वहां पर हमको सोचना पड़ता है कि अब मेरे कर्मा हो रहे हैं खुद के हैं या प्लेनेट के करवा रहे हैं। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लाइन ड्रॉ की जाती है कि कहाँ पर आपके कर्मास है और कहाँ पर प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस होते हैं जो आपको एक हल्का सा इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपको इस ओर बहना है। जैसे कि किसी के राहु इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो अब इन्फ्लुएंस तो हो गया, उसके रिजल्ट तो एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई, अब उसका यूज कहाँ करना है। अब आपके पास मतलब माइंड है, आप दूसरे को धोखा देने में यूज कर सकती हैं, और उसको अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों को उत्थान के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, भला करने के लिए भी यूज कर सकते भला हैं। करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, किसी कोई प्रॉब्लम में फंस रखा है उसको कोई आइडिया शेयर करना, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो तो फिर तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे भी कुछ प्लैनेट्स होंगे जो हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं। प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि जो पिछला वीक गया है, ठीक है, मान लीजिए हाँ कि जी। 28 नवंबर के बाद में वीनस जो है हाँ जी। मून के पास आ रखा है, मतलब अभी। ठीक है, तो जब ओके। हाँ जी, हाँ जी। मून और वीनस एक साथ में होते हैं तो मून हमारा क्या होता है, चंद्रमा। वीनस होता है हमारे अफेक्शन, लव और रिलेशनशिप होती है। तो ऐसे में मैं देखा हूँ, लोग मुझसे मिले भी हैं, बताए भी हैं कि जो उनसे समझ लो 3 या 4 साल पहले डिटेच हो रखे थे, उनका भी कॉल आ रहा है, या फिर कुछ 5-6 महीने से बात नहीं हो रही है, 3-4 महीने से पिछले बात नहीं हुई है किसी लड़की से या फिर लड़के से, वो लोग आपस में फिर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इवन आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो लास्ट वीक है, मतलब पिछला वीक पूरा है, उसमें कहीं ना कहीं आप किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ कॉल किए होंगे या उनका कॉल आ गया होगा। ऐसा तो हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। हाँ, मेरे साथ भी इवन 3 या 4 लोगों को जो मतलब काफी टाइम से कभी बात नहीं हो रही थी, तो उन्हें। हाँ बिल्कुल, लिटरली मेरे साथ भी यही हुआ है कि बहुत टाइम से उस ट्रेन से बात नहीं हो रही थी और अब बात हो रही थी। हाँ, तो ऐसा समझो जो बाकी लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो लोग अपने पिछले हफ्ते से कि 28 नवंबर के बाद में देखेंगे और 7 दिसंबर तक देखेंगे, तो उनको आइडिया लगेगा कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क की है उनके लाइफ में। जो पुराने फ्रेंड से बात नहीं हुई थी, उनसे पॉजिटिव सेंस में बात हुई है। तो बिल्कुल। ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग। अब कॉल करके झगड़े भी कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल, मून का भी इन्फ्लुएंस है इसमें। हाँ हाँ, मून का ही सबसे ज्यादा प्ले मतलब प्ले है, रोल है इस पे। राइट। क्योंकि जब चलिए मून 2025 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 2025 से पहले थोड़ा सा, अभी शनि महाराज ट्रांजिट किए हैं कुंभ राशि में, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उन स्टार्ट हाँ यहीं जी, से करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगर सही से नहीं मिल रहा है तो सबसे ज्यादा पेनफुल सी होता है। अगर आप होप में हैं तो कुछ मिलेगा, तो हाँ ठीक है, आप क्या कर चुके उससे भी ज्यादा बहुत मैटर नहीं करता है। लेकिन जो आप अभी कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, करवा कौन रहा है, सैटर्न। कहीं ना कहीं आपके सारे कार्मिक चीजों को इन्फ्लुएंस करता है सैटर्न। तो आप कर क्या रहे हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं ना। तो शनि देव आ रखे हैं कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में अगर आ गए हैं तो उसका जो प्रभाव होगा, एक राशि पहले होता है, एक राशि अगला होगा, तो यानी कि एक राशि पहले मकर राशि में भी प्रभाव होगा, और कुंभ राशि के बाद में आती है मीन राशि। मीन राशि में भी प्रभाव दिखेगा। अब शनि जैसे कि मकर राशि में थे, तो जहां पर होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, और उसके अगले वाले जब हाउस पे डालते हैं तो उनके पेरेंट को, और जो पार कर जाते हैं, समझो जो पिछड़ा होता है ना, वो ग्रैंड पेरेंट को डालते हैं इफेक्ट। तो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और आप, ये 3 लोग हुए। अब समझ लो किसी के पास ग्रैंड पेरेंट नहीं है, तो जो सारी सिचुएशन होगी, सारे प्रॉब्लम्स होंगी, उस व्यक्ति को मिलेगी, और फिर उसको फेस करना पड़ेगा। अच्छा। तो यहाँ पर जो लोग साढ़े साथी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम आती है, वहां पर शनि का इन्फ्लुएंस होता है उनके पूरे कार्मिक ग्रिप को। अब ऐसे में कार्यों का जो धीमा हो जाना, किसी का बहुत अच्छे से काम होगा। शनि अगर आपके पास मतलब सूर्य ग्रह
आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ 7.5 से भी हम सारे प्रेडिक्शन है कर सकते हैं। सूर्य ग्रह आपके कुंडली में समझ लो काफी अच्छा है, तो जब 7.5 आएगी ना, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति होगी वो प्रबल रहेगी, और शनिदेव मेहनत करवाएंगे, सारी चीज सिखाएंगे। तो फिर आप जैसे ही आप उन कार्यों में आगे बढ़ेंगे ना, वन ऑफ द पीक जो रिजल्ट मिलता है वो 7.5 में मिल जाता है लोगों को। इसीलिए कहते हैं 7.5 वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है किसी के लिए। कुछ कुछ लोग मतलब बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 7.5 फिर से आए, लेकिन वो आते तो मतलब 28 to 38 में ही है फिर से उसी राशि में। ठीक है, तो शनि के हिसाब से जो 2025 का हम पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं सिर्फ शनि देव के हिसाब से, तो उस हिसाब से लोगों का हाँ कुछ जी। कुछ कार्यों में धीमा होगा। डिपेंड करता है कि आप शनि देव के कहाँ बर्थ चार्ट में है, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लेनेट से प्रेडिक्शन करना मैं मानता ही ना कि प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बस आप ये सुन सकते हैं, इसका यूज कभी ना करना। या फिर किसी भी अन्य एस्ट्रोलॉजर ओके। की वीडियो देखते हैं, कोई एक प्लेनेट को लेकर पूरा ईयर बता रहा है कि ऐसा जाएगा, तो उसमें से एक आध बातें भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हो सकता है वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, और एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि ऐसे आपका कार्य मंदा हो जाएगा, शनि देव आ रखे हैं, स्ट्रगल आ जाएंगी, स्लोनेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका अपोजिट भी बहुत अच्छा होता है कि आपका कार्य बहुत अच्छे से कि आप रिसर्च कर रही हैं, समझ लो। ठीक, अब रिसर्च करने में अगर आपका स्लोनेस आ रही है, तो इसका मतलब आप बहुत डीप एनालिसिस में चली गई। ठीक है, अब स्लोनेस, लेजीनेस अलग चीज होती है, लेकिन स्लोनेस एक होती है कि आप डीप में सारे काम कर रही हैं, सारे अथॉरिटी अपने आप कंट्रोल करके कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं उसको बेस्ट करके कर रही हैं, तो आप स्लो तो हो जाएंगे। बात सही मानती है नहीं मानती? बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर अगर आप बिल्कुल। स्लो चलेंगी और डीप में जाएंगी, तो आपके लिए जो पर्सनालिटी है, आपका डेवलपमेंट है, आपकी फिलोसफी है, आपका आइडियोलॉजी है, उसमें एक्सट्रीम बूस्ट आएगा 7.5 के बाद में। लेकिन उससे पहले जो स्लोनेस है वो आपके लिए बेस्ट है। अब कोई काम, किसी की शनि जो लेजीनेस भी लाते हैं आपके अंदर, तो अब किसी के लाइफ में लेजीनेस ले आए तो फिर वहां पर चीजें चैलेंजिंग होगी। और लेजीनेस ही नहीं, आप सारे कार्यों में लेजीनेस हो गई, आप कार्य कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उस हिसाब से मून की पोजीशन कैसी है। अगर शनि देव आपकी कुंडली में एक्टिव हो गए, ठीक है, और मून है वो कमजोर है, समझ लो 29 डिग्री का है, फिर बाल्यावस्था में 5 डिग्री से छोटे का है, तो वहां पर आप देखेंगे अपने चार्ट में, आप अपने चार्ट के हिसाब से मतलब खोल कर रख लीजिए, उस हिसाब से देखते रहना कि अगर मून कमजोर है तो आपके डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप डिसीजन लेने में ही मतलब डिले करते जाएंगे, आज करना है, कल करना है, परसों करना है, महीने बीत जाएगा, आपका एक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा के, हेजिटेशन वो लेकर आ रहे हैं हाँ, बेसिकली। लिटिगेशन स्पेशली आ जाएगा आपके हर कार्यों में। अगर मून कमजोर है, चंद्रमा सूर्य अच्छे हैं, तो अगर मन से आप मजबूत हैं, तो फिर शनिदेव अगर धीरे भी जाते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा कि आपका स्मूथ कार्य चल रहा है, सब कुछ स्लो आराम पेस में चल रहा है, आप 10 वहां पर गेन करेंगे। ओके। तो हम हमारी ऑडियंस को एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये जितनी भी सारी चीजें बताई जा रही है जनरल प्रिडिक्शंस हैं, ये सारी जनरल बातें बताई जा रही है। अगर किसी कोई अपने से ज्यादा रिलेट करे तो उनको पहले अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रिडिक्शन आपके लिए मैटर करती है, राइट? हाँ, वो भी अच्छे तरीके से। आप 2 मिनट के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, 5 मिनट के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ठीक है, अब 5 मिनट के अंदर इवन केवल राशियों का और महादशा भी देख लिया जाए तो भी बड़ी बात होती है। और उसका एनालिसिस देना, प्रेडिक्शन देना आपके कार्यों के हिसाब से, आपकी सिचुएशन चल क्या रही है उस हिसाब से भी प्रेडिक्शन देना होता है। अभी मैं एक मतलब प्रेडिक्शन के लिए अगर एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखेंगे, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप्स देता हूँ कि उनके लिए फ्रूटफुल कैसे होती है प्रेडिक्शन करना। आप कैसे प्रेडिक्शन करेंगे जिससे सामने वाला आपको इम्प्रेस हो जाए। जैसे कि क्या है, सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना है कि सामने वाला जो है उस कर क्या रहा है। मतलब कोई पीसीबी करके मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, आपने उसकी पत्रिका देखी और अभी आप बता रहे हैं कि आप उसको इंजीनियर बनना चाहिए, मतलब बिना उससे पूछे कि करके क्या आया है। अब वो तो ऐसे में मतलब जो क्लाइंट है या फिर जो या जातक आपके पास आया है, वो भी मतलब अब तो परेशानी हो जाएगा ना कि अब तो उसने पीसीबी करके आ गया, अब तो रिवर्स कर नहीं सकता। तो अगर डायरेक्टली प्रेडिक्शन किसी बात को लेकर बिल्कुल। दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि सामने वाले के मन पर क्या गुजरेगी, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि उसी हिसाब से फिर प्रिडिक्शन देना अच्छा रहेगा। और फिर आप पहले पूछ रहे हैं कि आपका चल क्या रहा है, कैसा फेस चल रहा है, रिलेशनशिप कैसी चल रही है, शादी हो गई, मतलब जो भी प्रिडिक्शन देना है उस हिसाब से अगर आप एक बार बेस बना लेंगे ना, फिर प्रिडिक्शन देंगे, फिर वो फ्रूटफुल होगी, फिर गाइडेंस भी अच्छे से दे मिलेगी, दिया जा सकेगा। अब अगर आप डायरेक्टली प्रिडिक्शन दे देंगे और सामने वाला तो तुरंत भाग जाएगा भाई कि अब ऐसे कैसे, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई कि मुझे इंजीनियर बनना था, अब मैं आ गया मेडिकल में या फिर वाइस वर्सा। एमबीबीएस करने। हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। तो जिसको भी अपना प्रेडिक्शन करवाना है तो पहले आप अपना पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाइए, उसके बाद ही सब चीजें देखी जाएंगी। हर साल का असर अलग होता है या आप एक एक कुंडली देख के पूरी लाइफ का बता पाते हैं? मतलब कैसे होता है एस्ट्रोलॉजी में ये चीज? वर्क मतलब हर साल के लिए अलग प्रेडिक्शन होती है? हर शाम के इवन हर डे के लिए भी प्रिडिक्शन होती है, हर आवर के लिए भी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि आप किस घंटे में, आप दिन में कौन से कार्य करेंगे तो आपके लिए वो कार्य लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहिए, कौन सा कार्य करेंगे आज काम स्टार्ट करेंगे और कल खत्म हो जाएगा। ऐसे में 10 क्या हजारों लोगों को देखा हूँ जिन्होंने काम किया, स्टार्ट किया, 1 महीने 2 महीने हार्ड ले गए, 3 महीने तक गए, और उसके बाद में उनका पूरा का पूरा जो भी कार्य था स्थगित हो गया, मतलब फिर कब से कभी चालू नहीं हुआ। ये मैटर करता है। इसमें हम नौ तारा चक्र पद्धति लगाते हैं अगर देखना होता है कुंडली, तो उसमें नौ तारा चक्र में होता है संपत तारा, विपत तारा, प्रत्यारी तारा, ऐसे 9 तारा होते हैं, और उस हिसाब से हम फिर बताते हैं कि आपका कैसे प्रोडिक्शन होने वाला है। ठीक है, अब कोई कार्य आपको समझ लो परमानेंट चाहिए, अब कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और लॉन्ग टाइम के लिए आपको चाहिए, हम लोग एसेट पुश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रत्येक जो नक्षत्र होता है, चंद्रमा तो हर नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा होता है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस नक्षत्र के हिसाब से, जैसे कि कोई स्थिर नक्षत्र होता है, कोई चर होता है, कोई अचर होता है, राशियां भी होती है, तो जहां पर चंद्रमा है उस हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। समझ लो आपको का कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, अब रिलेशनशिप में जो नक्षत्र है, जिसमें लोग शादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं किसी लड़की को, या फिर वैसे ही आप बेस्ट फ्रेंड बन रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो जिस नक्षत्र में मिलेंगे उसी नक्षत्र के हिसाब से आप दोनों की पार्टनरशिप जो चलेगी, आपका जो इन्वेस्ट करेंगे वो फ्रूटफुल होगा नहीं फ्रूटफुल होगा, जो हम लोग कैरियर के लिए गाइडेंस देते हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कब स्टार्ट किए हैं, कैसे किए हैं। और फिर जो आपने से प्रश्न किया था कि जो एक प्रिडिक्शन होती है 1 साल के लिए चलती है, 2 साल के लिए वैलिड होती है, कब तक वैलिड होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले एक हमारे पास महादशा की होती है, जिस टाइम पर मून आपका हुआ था, मतलब मून जिस नक्षत्र में है जन्म में, उसी जो लॉर्ड होते हैं शनि या फिर जो भी प्लेनेट होंगे उस प्लेनेट की दशा चालू हो जाएगी, तो उसमें छोटे अंतर दशा आएगी, फिर सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो ऐसे 1 दिन तक 2 दिन तक आती है, और हर ग्रह की दशाएं अलग अलग होती हैं, और ग्रह आपके कुंडली में किस स्थान पर बैठे हैं उस हिसाब से उसका रिजल्ट भी बदलता रहता है। तो प्रेडिक्शन हर डे कब बदल जाती है, मैं एक ऐसे ऐसे लोगों को प्रेडिक्शन दे रखा हूँ कि उनको बताया कि इस वीक में ये व्यक्ति आपसे हाँ मिलेगा, जी, बातें करेगा, बिल्कुल। और आपकी रिलेशनशिप स्मूथली चलेगी। जो इसका सैटरडे संडे होगा उस दिन आपको स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा, और वो लोग आके सेम बात बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। इवन जैसे कि क्या होता है, कोई क्लाइंट है, 10-15 दिन बाद मुझे मन किया कि कॉल करके पूछने क्या चल रहा है, तो मैं पहले उसका चार्ट देखता हूँ कि क्या चल रहा है, और फिर पूछता हूँ कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कहता है हाँ जी हाँ जी ऐसा ही चल रहा है। तो जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो इसी हिसाब से दी जाती हैं कि एक एक डे का भी दिया जा सकता है, मतलब बहुत फाइन ट्यून किया जा सकता है आपके अंदर। इवन मैं खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि चार्ट किसी का एनालिसिस किया, और सामने वाला क्या प्रश्न करेगा, किस फील्ड से प्रश्न करेगा, ये मुझे पता हो जाता है चार्ट देखकर। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज हो जाता है। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर से अटैच हो गए, उनको कभी छोड़ नहीं पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, कभी कभी स्मार्ट प्ले करता है, उसने तो आपके हॉरोस्कोप देख ली और उसको आइडिया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब उसको क्या करेगा, आपको वो चीजें बताएगा कि ऐसे ऐसे चलने वाली है, और उसको पता है कि आपका माइंडसेट क्या है, और आपके माइंडसेट के हिसाब से बातें करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरी बातें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बातें प्लेनेटली कर रहा है, और आपको लग रहा है कि सभी चीजें सही चल रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है सभी लोगों को कि आप एस्ट्रोलॉजर के बिल्कुल। चक्कर में आ गए। इवन कुछ लोग, मैं बहुत वर्स्ट केस भी देखा हूँ। एक मेरा मतलब क्लोज फ्रेंड ही है, तो बता रहा था कि उसे एक फूफा जी था, ठीक है, वो एक ओके। एस्ट्रोलॉजर पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तो फिर क्या हुआ कि उसको जब पैरालिसिस का अटैक होता है ना, तो स्टार्टिंग में अगर आप आधे 1 घंटे के अंदर किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उसको रिकवर करने में आसानी होती है। ठीक, तो ऐसा हुआ, और एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ या फिर पूजाएं कर रहा हूँ, प्लेनेटरी पोजिशन थोड़ा सही कर रहा हूँ, और वो आधे घंटे बीत गया और अभी वो लाइफ टाइम के लिए पैरालिसिस हो गए। ठीक है, मतलब दवाइयाँ चल रही हैं ओ, फिर रिकवर नहीं हो पाए। तो ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप मेडिकल का भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बातों में आना, किसी की भी बातों में आना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, क्योंकि उसको आइडिया है कि आपका चंद्रमा, आपकी मनोस्थिति कैसी है, वो आपके हिसाब से बात करेगा, बिल्कुल। और आप उसको पैसे भी देंगे, और इवन एट द एंड आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा चीजें।
बिल्कुल। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है कि आप लोग सावधान रहें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा मतलब डेप्थ में जिसको आती है ना, वो लोगों के साथ में प्ले कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है मतलब, और करते भी हैं लोग जो तो आप सावधान रहें और सतर्क रहें। बिल्कुल सावधान रहें और सतर्क भी रहें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अच्छी भी है तो कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। और हमारे आने वाले पॉडकास्ट भी ऐसे देखते रहें ताकि आपको जागरूकता भी मिलती रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, चैनल से जुड़े रहें और आप लोग प्रेरणा मैम को सब्सक्राइब कीजिए। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे 2025 और 2026 के बारे में, थोड़ा वॉर के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया को लेकर भी, हमारी इकोनॉमी को लेकर, हमारा जो अभी जैसे जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है, हमारा फाइनेंस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रही है इकोनॉमी। तो वॉर और फाइनेंस को लेकर आपका क्या कहना है 2025 में? तो वॉर कराने का प्लेनेट कौन सा होता है, मतलब ग्लोबल वार का? देखिए नेपच्यून और ये दो प्लेनेट हैं, प्लूटो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ताकि हर एक जैसे की पृथ्वी है तो उसके अलग अलग पार्ट पे कहीं ना किसी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस बना रहता है, ठीक है। तो अब वार कहाँ होगी, और इवन जो पृथ्वी है उसका हम मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजर भी मानते हैं कि जो भारत है वो गुरु के मतलब बेस्ट एस्पेक्ट में आता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए जी। जो जितने मतलब संस्कार और बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीने का तरीका है, सबसे प्रॉस्पेरिटी अगर माने, तो भारत के पास ही होता है कि सभी प्रकार के मौसम है यहाँ पर, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग सारे फल फूल सब्जियां, और जीवन शैली भी देखोगे तो माता पिता का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना। बाकी देशों में बहुत सी मतलब चल तो रहा होता है, लेकिन जो एक सिंसियरिटी होती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, वो बाकी जगह पर नहीं दिखती। तो अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें, तो अगर जुपिटर का एस्पेक्ट होता है, प्रभाव भी होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ग्रो करनी चाहिए। फिर भी अलग अलग मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस भी होता है, तो डिप भी जाता है और अच्छे भी रिजल्ट आते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो 2000 के बाद जो चीजें चेंज हो रही है धीरे धीरे, वो काफी अलग तरीके से चेंज हो रही है, तो इससे की दशाएं आएंगी तो फिर चेंज होगा। अगर आपने बात किया कि वार के लिए स्पेशली, वार हाँ कैसे हो जी। पाएगा? तो वार जैसे क्या होता है, कई तरीके का हो रहा है, ठीक है। जैसे कि राहु जो है हमारे सोशल मीडिया को एक तरीके से लोगों का मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इवन डिल्यूजन में जा रहे हैं, डिल्यूजन फेज में उनको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर सब कुछ खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे फीड या फिर इंस्टाग्राम देख रहे हैं या फिर शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो फीड से ऐसी ही प्रिपेयर हो रही है कि आप जिस चीज को देख रहे हैं उसी फेज में आपको डिल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, मतलब कुछ लोग भ्रामक बातें हो रही हैं कुछ लोग। तो ये एक काइंड ऑफ वार है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपका मेंटली वार भी चल रहा है, कि आपको भी लग रहा है कि आपके फ्रेंड ने ये कर लिया वो कर लिया। ये भी एक वार का फेस है। कंट्री पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बिल्कुल सर। कंट्री पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आप देखेंगे कि बांग्लादेश में भी कैसे सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान की अलग सिचुएशन हो रखी है, चाइना अलग डेवलपमेंट कर रखा है। तो यहाँ भी एक कंपटीशन कम्पिटेटिव वार भी चल रही है। अब अगर वॉर बोले कि एक्चुअल वॉर जो बोलते हैं, धुआं धड़ाम कैसे होगा, बम कैसे फूटेंगे, तो इसके लिए भी राहु बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि राहु विस्फोटक एनर्जी देता है। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो केतु से इन्फ्लुएंस होती हैं, जुपिटर से इन्फ्लुएंस हो जाती है। अगर जुपिटर मेल्फिक हो गया किसी भी तरीके से, या फिर शैटर्न के साथ में आ गया, तो वहां पर चीजें थोड़ा देखने को मिलती हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सोशल मीडिया की वजह से आज की डेट में एक तो हर कोई डिप्रेस्ड है, और साथ ही साथ उसके साथ क्या है कि सबकी लाइफ इतनी ना एग्जैजरेट कर रहे हैं कि हम यहाँ गए वहां गए, तो लोगों को ना कहीं डिप्रेशन भी आ रहा है। सबसे बड़ा जो हमारा यूथ है, हमारे इंडिया का यूथ में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिल रही है कि डिप्रेशन आज की डेट में बहुत बढ़ रहा है। उसका कहीं ना कहीं एकमात्र रीजन ये है कि आपका सोशल मीडिया ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाँ जी, हाँ। तो अब हम 2025 पर आते हैं। 2025 का थोड़ा सा आप हमें बताइए किस राशि का कैसा साल रहने वाला है। जनरल प्रिडिक्शन की हम बात करते हैं तो हाँ जी, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए बिल्कुल। आप मेष राशि, हाँ जी। देखिए राशि या पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि राशि से आप समझते क्या है। जो लोग देख रहे हैं दर्शक के लिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। राशि दो प्रकार की, एक है आपका मंथ, जैसे कि जहाँ पर सूर्य होता है, तो सूर्य एक राशि में लगभग
1 महीने रहता है 29 दिन, ठीक है। लेकिन जो हम लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजर राशि जो बताते हैं, तो वो होती है चंद्र राशि। चंद्रमा आपकी किस राशि में है, उस राशि के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो अभी आपने पूछा मेष राशि, तो जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ध्यान रहे कि जब मैं बताऊंगा तो चंद्रमा उस राशि में आपका है, वो राशि के बारे में आपको बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने बर्थ चार्ट देखेंगे कि आप देखेंगे कि चंद्रमा आपके मेष राशि में है, 1 नंबर जहाँ भी लिखा हुआ है उस राशि में चंद्रमा बैठा है, तो उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन दूंगा, ठीक है। और मेष राशि के नॉर्मली देखा जाता है कि लोग मन से, अगर चंद्रमा वहां पर अच्छी स्थिति में है मेष राशि में, मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, तो मेष राशि अब क्या होगा, एक पावरफुल राशि होती है, लोग स्ट्रेंथ होते हैं। अगर अब मन वहां पर है, चंद्रमा वहां पर है, तो मेंटली उनके पास स्ट्रेंथ आएगा। तो हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं 2025 के प्रेडिक्शंस के बारे में। और सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। एरिस सर, आप बताइए मेष राशि के बारे में 2025 उनका साल कैसा जाने वाला है? इन जनरल अगर देखा जाए तो मेष राशि में लोग अपने कार्यों को लेकर थोड़ा, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मेलेफिक प्लैनेट वहां पर नहीं है, तो अच्छी स्थिति में मजबूत रहेंगे और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि जैसे कि चंद्रमा मेष राशि पर होता है, तो उसकी दृष्टि कहाँ पर जाती है, तुला राशि में जाती है, तो उसको लग्जरी सामान को लेकर, कार्यों को लेकर थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि अपने रिलेशनशिप को बेटर करें, अपने माता को स्पेशली थोड़ा बेटर करें, और खाने पीने में सुधार करेगा। और जो जो चीजें होती हैं, लग्जरी आइटम्स होता है, परफ्यूम होता है, कपड़ों का शौक जो रखते हैं, जो लोग वाहन का शौक रखते हैं, वो सारे लोग इस फील्ड में जाएंगे। हो सकता है अगर कोई रेस्टोरेंट चलाना स्टार्ट करना हो, तो वो इसमें अलग अलग मतलब माइंड लाएगा और अच्छे से इसमें फोकस हो पाएगा अपने कार्य। तो ये रहा सीधी सी मेष राशि में। अब मेष राशि वालों के लिए और भी बातें होती है कि मेष राशि का जो स्वामी होता है मंगल, उसका ईयर है, तो मंगल का भी प्रभाव होना चाहिए। तो मंगल कहाँ पर चार्ट में उस हिसाब से होगा। लेकिन इन जनरल देखा जाए मंगल की राशि है, मंगल का ईयर आने वाला है, तो वो मेहनत बहुत अच्छे से करेगा। जो लोग समझ लो कोई मेडिकल फील्ड में है, वो लोग ऑपरेशन करने में अच्छे से करेंगे, उनका हाथ और अच्छा क्लियर और साफ हो जाएगा। जो लोग किसी भी मेथड में है, वहां पर इतना हार्डवर्क अच्छे से करेंगे। जिन लोगों को अपने कार्यों से डर लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, उनके अंदर ये साहस आएगा 2025 में कि वो अपने कार्यों को और विस्तार करेंगे और अच्छे से करेंगे और मेहनत से कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा अपने कामों को लेकर, तो जब मंगल, हाँ, एक मंगल हमारे हृदय में साहस लाता है, और साहस बहुत जरूरी होता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, इवन किसी भी कार्य को सुनने और देखने के लिए। क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि लोग उसको सुनना भी थोड़ा सा साहस वाला का नहीं समझते, क्योंकि सुनना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये भी एक मंगल का होगा कि लोग अपने कार्यों में कुशलता आएंगे। अब हम लोग कर सकते हैं, अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। इनकी 2 राशियां होती हैं, एक वृषभ होती है और एक तुला होती है। अब चंद्रमा अगर आपकी वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में बैठकर चंद्रमा का जो आस्पेक्ट होता है वो 8th हाउस में जाता है या फिर 8वीं राशि पे जाता है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। तो वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जहां जहां चंद्रमा होता है वहां वहां राशियां होती है, और फिर जहां उसके प्रभाव, मतलब जहां पर दृष्टि डाल रहा होता है, वहां पर सौम्यता लाता है, वहां पर तुमको थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर आएगा। मतलब आप अपने आप को अगर समझ लो, कोई किसी का चंद्रमा 7वें भाव में और दृष्टि चंद्रमा मतलब फर्स्ट हाउस में पड़ रही, तो ऐसे लोग, आप ऐसे लोगों से जब भी आप बात करेंगे ना, उनसे बात करने के बाद ही उनको थोड़ा सा मतलब अपने आप रिलैक्सेशन फील होने लगेगा कि हाँ, आपको हील हो रहे हैं। तो ये हीलिंग पावर वेनस भी देते हैं और चंद्रमा भी देते हैं। चंद्रमा से आप सौम्यता हो जाएंगे, सौम्य हो जाएंगे, मतलब बहुत झगड़ा नहीं आएगा, आपका माइंड कल्पनाओं की दुनिया में आराम से घूमेगा। तो अगर वृषभ राशि में है, आपकी वृषभ राशि है, तो आपके कार्यों को लेकर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग अपने रिलेशनशिप करेंगे, एफर्ट डालेंगे, उसमें काफी मतलब बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे रिलेशनशिप को लेकर। और अपने कार्यों में वृषभ राशि होता है बल, बैल उसको दिखाते हैं। वृषभ का मतलब भी बैल होता है, तो वो थोड़ा कोशिश करता है परिस्थितियों को तुमको आगे बढ़ाने को लेकर एफर्ट लाएगा। मिथुन की बात तो हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि वाले इस बार कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो आप अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाइए। और वृषभ राशि के लिए हीलिंग आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। है।
अपने रिलेशनशिप अच्छे रिलेशनशिप दे सकता है। हाँ हाँ, आप इवन ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जिनसे सुनकर, जिनसे बातें कर कर आपको बेटर फील होगा। आप ऐसे इवन आप फील दूसरों को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास ऐसी सिचुएशन ना बने जहां पर आप किसी को हील करें, लेकिन उल्टा तो हो सकता है। आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में गए, आप ऐसी सोसाइटी में गए जहां पर लोगों से मिलकर आपको बेटर हो रहे हैं, आपका मन अच्छा हो रहा है, आप अपने कार्य में और फोकस हो रहे हैं, दृढ़ता के साथ बढ़ रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप और बेहतरीन हो रही है। ठीक है, ये बातें हो गई। बिल्कुल। अब अगर राशि है जेमिनी, मतलब मिथुन राशि है, मिथुन राशि में क्या होता है, ये दो प्रकृति की राशि होती है, मतलब इसका द्वैत भाव होता है, पॉजिटिव भी होता है, थोड़ा नेगेटिव भी होता है, राजकुमार ग्रह होता है इसका प्रिंस। ऐसे लोग अगर बिजनेस में जा रहे हैं तो वहां पर बहुत दिमाग लगाएंगे, कैसे क्या काम करना है, ये काम बेटर कैसे हो सकता है, ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब जो बच्चे हैं, जैसे कि अलग अलग आयु के वर्ग के लोग होते हैं, अलग अलग आयु वर्ग के बेटों के देखते हैं, तो जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, वो लोग अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा इधर उधर माइंड करेंगे कि ये अच्छा हो सकता है, मतलब कि एनालिसिस ज्यादा करेंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। जो बिजनेस में जाएंगे, तो बिजनेस वाले अपने कार्यों में अपनी वाणी से, अपने बातों से, अपने जो बिजनेस है उसको अच्छे तरीके में लेकर जा सकते हैं, नेगेटिव में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अब बाकी भी ग्रह भी देखना पड़ेगा ना कि बाकी ग्रह कैसे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। अगर राहु का समझ लो इन्फ्लुएंस हो रखा है जमिनी पर भी, चंद्रमा के साथ में, आप इवन पॉजिटिव, राहु बहुत पॉजिटिव करवाता है, एक्सट्रीम पर लेकर चला जाता है, तो अगर पॉजिटिव है तो फिर आपके लिए बेहतर से मतलब बेस्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो जो कुछ चल रहा है वो ठप हो जाएगा, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये कह सकते हैं ओवरऑल कि थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करेंगे और चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करें, नुक्स हाँ, निकालेंगे हाँ, बेसिकली, उसको मतलब क्रिटिकल थिंकिंग उसको बोल सकते हैं, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिसाइज कर सकेंगे, है हाँ, ना। उसको हम्म। मतलब पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, नेगेटिव साइड भी देखेंगे, देखेंगे भी क्या चल रहा है, और बाकी बातें भी ध्यान में। तो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद पहले अपनी सोच अच्छे से सोच लीजिए। कोई भी आप डिसीजन लेने वाले अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, तो आप जेमिनी हैं तो आप प्लीज इस बार थोड़ा सोच समझ के फैसले लीजिए अपने। हाँ हाँ, इसको इस तरीके से भी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं बताया कि आप ऐसा करेंगे, अगर आप नहीं करें तो आप करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो आपने जो भी फैसले लेने हैं जेमिनी वालों, सब अपने डिसीजंस अच्छे से लेना, सारी चीजें सोचकर, सारे एस्पेक्ट्स देखकर, तब आपके डिसीजंस और अच्छे हो पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और उसका जो नेक्स्ट राशि पर चलते हैं हाँ, इससे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मिथुन राशि से जो दृष्टि पड़ती है, 9th पर जाता है, तो धनु राशि, अगर धनु राशि के एंगल से देखेंगे तो धनु से आप किसी अच्छे गाइडेंस से मिल जा सकते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपको 2025 में गाइड करेंगे, जिनका आप सलाह मानेंगे और वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए होगा कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए, या फिर कोई अच्छा कॉर्पोरेट में अगर जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई कुछ भी लोग, मतलब फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा लोग जो आपको गाइडेंस दे सके, आपके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश ला सके, ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जेमिनी वालों के लिए। ठीक, तो बिल्कुल आप उनको छोड़ना मत, अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखिएगा, उनकी सलाह बिल्कुल मानिए, ताकि आपका भी अच्छा हो और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जी। नेक्स्ट हम राशि की पे चलते हैं सर। कर्क राशि है नेक्स्ट राशि, कैंसर। कैंसर। हाँ जी, अब कैंसर राशि जो होती है, चंद्रमा उसी का स्वामी होता है। आप अगर घर में रहते हैं तो आपके घर की स्थिति बेहतर होगी। अगर आपके घर में कभी प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले साल में, 2024 में थोड़ा सा खिटपिट चल रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू है, उसमें थोड़ी सी स्थिरता आएगी। आप अपने घर के अंदर थोड़ा सा आप शांति का महसूस करेंगे, शांति अनुभव करेंगे। लेकिन जो लोग कर्क राशि वाले होते भी हैं, वो संभवतः अपने घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इवन बाहर जाना, अपने माता पिता के साथ में रहना, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ में वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाना पसंद करते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, उनका भी राशि भी आएगी कि वो लोग कैसे रह खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर कर्क राशि वालों के लिए बोला जाए तो वो लोग घर पर अपने अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने माता पिता का भी ध्यान रखेंगे, साथ में कार्य का भी बात अगर किया जाए तो कार्य क्षेत्र भी चंद्रमा से, जिसकी कर्क राशि से सातवीं राशि होती है मकर राशि, तो मकर राशि पर दृष्टि जाएगी तो वहां पर जो आपका समझ लो बिजनेस चल रहा था अभी तक,
कहीं ना कुछ प्रॉब्लम अगर दिख रही थी, कुछ मतलब कम्पिटेटिव आपका आ रखा है, वहां पर आपके जो बिजनेस में समझ लो कुछ आ, खिटपिट चल रही है, स्पेशली मान लो कि कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा बेहतर हुआ है आपका, दोनों का जो समझौता है या फिर मन है वो एक दूसरे से मिल रहा है, आप एक दूसरे से अच्छे से साथ दे रहे हैं और कार्यों में अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ऐसे समझ सकते हैं इन बातों को। तो कर्क राशि वाले, ये साल आपके लिए एक स्टेबिलिटी लाएगा और आपके लिए एक पीस लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपके जितने भी मन में जो भी अभी तक चीजें चल रही थी उन सब का आपको निवारण मिलने वाला है। इस साल आपको शांति मिल जाएगी, पीस मिल जाएगी, हाँ सॉल्यूशंस जी, मिल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। माता के साथ में अगर हेल्थ में कुछ इशू आ रखा है तो उसमें भी थोड़ा सा सुधार होगा। और घर परिवार स्पेशली घर को लेकर वो लोग अगर घर बनवा नहीं पा रहे हैं, घर का इसमें लोग कुछ लोग घर का कार्य निर्माण कार्य भी स्टार्ट कर रखे हैं, शुरुआत कर रखे हैं, तो वहाँ भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी, और या कुछ स्ट्रगल भी आ रखे होंगे तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारी फिफ्थ राशि है सिंह राशि, लियो। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए क्या कहा जाए, ये लोग खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, किसी को गिनना नहीं चाहते हैं, मतलब जहाँ चाहते हैं सोचते हैं कि इज्जत रिस्पेक्ट हो बढ़े। तो अगर देखा जाए सिंह राशि वालों के लिए, तो आपके मन के अंदर, मैं सिर्फ चंद्रमा के आसपास से बता रहा हूँ आपके मन की बातें, बाकी ग्रह के अवश्य प्रभाव डालेंगे। सिंह राशि का जैसे स्वामी सूर्य होता है, अब सूर्य की स्थिति अच्छी है, हाँ जो भी मैं प्रेडिक्शन बताया हूँ उसमें जो जहां जहां चंद्रमा है उसका जो स्वामी होता है वो भी अच्छी स्थिति में हो तो अच्छे परिणाम आएंगे। अब आपकी कुंडली में समझ लो कोई राशि में चंद्रमा है और उसका जो स्वामी है वो अच्छे से स्थिति में नहीं है, समझ लो 6, 8, 12 में चला गया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरी स्थिति में है, वो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्थिति में है जहां पर वो कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, कुछ परिवर्तन लाना चाहता है। अब आप उस परिवर्तन को जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा स्ट्रगल, उतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप फटाफट ट्रांसफर हो, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई प्लेनेट मेलिफिक होता है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ सारे प्लेनेट अच्छे होते हैं, मैं हर प्लेनेट से बहुत अच्छा रिजल्ट देखा हूँ और फील भी क्या हूँ, लोगों के जीवन में भी देखा हूँ। ठीक है, तो अगर अब बात करें सिंह राशि जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, आपको समझना है कि आपका प्लेनेट कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि अगर आपके अंदर पावर आ गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है तो उस पावर का मिसयूज कर लेंगे। तो बिल्कुल। सिंह राशि वालों के लिए मैं ये बात कहूंगा कि आप ये ध्यान रखें कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास मस्तिष्क भी अच्छा है, ब्रेन है, आपके अंदर डिसीजन लेने की एक क्षमता है, सामर्थ्य है कि आप कार्य को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। अगर आप कार्य में पीछे रह रहे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप फिर से एक स्टेप आगे लें और अपने कार्यों में थोड़ा सा पुश करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी लाएंगे, आपका कार्य अच्छा हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन फील्ड में है, आप समझ लो किसी क्या फील्ड बोल सकते हैं, आईटी सेक्टर में है, कॉर्पोरेट में है, किसी भी सेक्टर में है, आपको थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे ही डेवलप करेंगे आपके लिए अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको गेन्स चालू हो जाएंगे। प्रॉफिट जो बोलते हैं ना, 5वें हाउस से 7वां हाउस होता है 11th हाउस, 11th हाउस होता है गेन्स का हाउस, आपको जिस फुलफिलमेंट का हाउस। जैसे ही आपकी सिंह राशि एक्टिवेट होती है, आपका 11th हाउस यानी कि 11th जो राशि होती है कुंभ राशि वो एक्टिवेट हो जाती है, और कुंभ राशि में शनिदेव का आस्पेक्ट पड़ रहा है 5वें भाव पर 7वीं दृष्टि से। आप मन से अपने आप को ऐसा समझ सकते हैं कि अंडरस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वहां लोगों को थोड़ा सा हीन भावना आ जाती है कि मैं, लोग क्या कहेंगे। जिन लोगों के लग्न में शनि होते हैं वो लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं मतलब खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सेल्फ को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव चीज है, वो है तो मतलब अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कर रहे हैं कि मेरा ये बात गलत हो रहा है, मुझे लोग ऐसा समझ रहे हैं, तो आप उसको बेहतर करेंगे ना। अब कुछ लोग इसको, जब चंद्रमा कमजोर हो रखा है आपके कुंडली में, तो ऐसे लोग फिर क्या होंगे, वो इमोशन मतलब थोड़ा बेकाबू हो जाएंगे, परेशान होंगे, रोने लगेंगे, लोगों से बातें भी नहीं करेंगे, समाज से दूर कट चले जाएंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, तो ये भी देखा जाएगा। लेकिन अगर सिंह राशि की बताएं तो चंद्रमा है, तो अगर आप लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर बिल्डअप करते हैं, आप करेजियस डिसीजन लेते हैं, साहस अपना उपयोग करेंगे, तो आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो 100% होगा। आपका रिजल्ट, बेनिफिट, प्रॉफिट सब कुछ मतलब अच्छे से एक्सेप्शनली ढंग से अच्छा होगा। तो हम सिंह राशि वालों को यही कह सकते हैं कि इस साल आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपने आप को बेहतर बनाइए। हाँ। बाकी वो जैसे कहते हैं ना, थ्री इडियट्स में एक डायलॉग है इसका कि
काबिल बनो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो बस वही फॉलो करना है सिंह राशि वालों को इस साल। जी बिल्कुल। खुद को उस चीज के लिए काबिल बनाना है और हाँ सक्सेस आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। हाँ, लेकिन अभी कुछ लोग पहले से सक्सेस पा रखे होंगे, उनको क्या करना है, आप अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना, लोगों से फ्रेंडली होना, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्रेंडली होंगे तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि अपने पुराने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने जो मित्र हैं या फिर आपके कोई प्रेमी प्रेमिका है, आपके घर परिवार के लोग हैं, आप उनसे कॉल करके बातें भी करते रहना, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव सेंस में आपका जो एक लीडरशिप क्वालिटी होता है ना, कि लोगों को ध्यान रखना, लोगों के साथ में होल्ड करके चलना, ये आपके अंदर अच्छे से बिल्डअप होगा। फिर आपका अगेंस्ट भी होगा, जो कुछ होगा वो आप खुद अनुभव करें। बिल्कुल। तो अब आप अपना डाउन टू अर्थ भी रहिए हाँ इसके साथ, हाँ, अपने क्योंकि पर्सनल भी ध्यान रखिए और डाउन टू अर्थ रहिए। सिंह राशि वालों में सबसे ज्यादा जो चैलेंज देखने को मिलता है वो यही होता है कि वो ईगोस्टिक हो जाते हैं, दूसरों को गिनते नहीं है कि मैं हूँ जो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है सामने मेरे। तो अगर ये देखने को मिलता है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं ही मैं हूँ। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जो साथ में है, आप जब साथ में रहेंगे तो और अच्छे से करेंगे, क्योंकि कहा गया है ना, संगठन में शक्ति है। टीम वर्क बन जाएगा। हाँ, टीम वर्क होगा। बिल्कुल। आप लीड करिए, अच्छे से लीड करिए, अच्छा लीडर बनिए, क्योंकि बैड लीडर का काम होता है दूसरों टीम को। को साथ लेके चलिए। इवन शनि की दृष्टि भी पड़ रही होती है सिंह राशि वालों को, शनि ग्रहवा हाउस होगा कुंभ राशि से, तो ऐसे लोग स्वभावता समय उनका डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। नहीं होगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट खुद देखेंगे, क्योंकि शनि होता है कोवर्कर दिखाता है, जो आपसे जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका भाव ऑटोमेटिक उनके लिए बिल्डअप हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान जी। रखें कि आपका अगर नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, और अगर जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने स्टोरी मजबूत कर रखे हैं, अहंकार थोड़ा आ रखा है तो फिर आप उसका परिणाम देखेंगे, शनिदेव तो आपको सही करके दे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मा ऑलवेज वर्क। हाँ जी। अब अगली राशि पर चलें। बिल्कुल, कन्या राशि वर्गो जो मेरी है। ठीक। तो फिर आपके लिए क्या बताया जा सकता है, जो भी बिंदु राशि वाले हैं वो लोग, किस हाउस होता है, छठी राशि होती है, उसमें चंद्रमा है, और उससे जो 12th राशि मतलब 7th राशि होती है वो मीन राशि होती है। तो मैं जब भी बताता हूँ कोई भी प्रिडिक्शन, वो दोनों को मैं कंबाइन करके बताता हूँ। अब वृश्चिक राशि भी जो लॉर्ड होते हैं वो मरकरी होते हैं, मरकरी आपके अच्छे प्लेस में है, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको बेटर करेंगे, आपको जो बिजनेस स्किल है जो ढूंढ रहे हैं, तो उसको लेकर आपको गेम्स होना स्टार्ट होगा कि आप क्या क्या स्किल कर सकती हैं। आपका जैसे कि जो दिसंबर माह चल रहा है, इससे पहले ही जो लोग देख रहे होंगे अपना फेज मतलब मेंटेन कर रखे होंगे कि ये बेटर कर सकते हैं, ये मुझे ड्रॉप करना है, ये मेरा एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, और स्पिरिचुअल भी होते रहेंगे, क्योंकि जो चंद्रमा देख रहा है मीन राशि को देख रहा होता है। तो जो भी मैं अभी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दे रहा हूँ। काल पुरुष कुंडली में मेष राशि हमेशा प्रथम राशि होती है, और छठी राशि हमेशा छठे भाव में आती है। तो काल पुरुष कुंडली अगर आपके पास मतलब जनरल प्रिडिक्शन जो हाउस है वही पर राशि है, मैं ऐसे मानकर प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मरकरी आपके अच्छी कंडीशन में है, तो आप बिजनेस को लेकर अच्छे से करेंगे। अगर आपका नहीं भी है, रेट्रोगेट हो रखा है, कुछ और प्रॉब्लम आ रखी है मरकरी, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस से चले जाएंगे, आप हर चीज में नेगेटिव भी ढूंढेंगे, पॉजिटिव भी ढूंढेंगे, सारी चीजें करेंगे। और चंद्रमा वहां पर है, आपके मन के अंदर एक डुअल नेचर पर्सनालिटी रहेगी, जहां पर आप हर कामों को, हर कार्यों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर देखेंगे, और करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें मैं कहूंगा कि आप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थोड़ा सा रखेंगे, आप अपने एक्सपेंस बढ़ाएंगे, आप अपने खर्चों को जो अभी कंट्रोल कर रहे हैं उन खर्चों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी राशि कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इन जनरल देखा जाए तो आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट का भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में को एक खर्चा ही होता है कि आपके पास से मिली जा रही है, भले वो लॉन्ग टाइम के लिए जा रही है, लेकिन जो भी हम खर्च भी करते हैं अगर देखा जाए, अभी चले जा रही है। हाँ, वो एट द एंड आ जाएगी, क्योंकि जो भी हम खर्च करते हैं समझो कुछ भी लिया तो एट द एंड हमारे यूज करने के लिए ही लिया है, तो खर्च तो कुछ हो नहीं रहा, बिल्कुल। हम सब कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि खर्चा हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, यूटिलाइजेशन मनी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप अपने कामों में फोकस रहेंगे, कार्यों को और मॉनिटर करेंगे, अच्छे से उसमें ध्यान रखेंगे, ये बातें हो जाएंगी आपके लिए, बिल्कुल के लिए। आपको क्या लगता है ठीक कि है, ये तो इस आपका लाइफ फेज क्या हाँ जी। स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ?
बिल्कुल सर, लिटरली मैंने यही किया है। मैं कुछ दिन से यही एनालिसिस कर रही हूँ कि क्या चीजें मेरे लिए वर्क कर रही है और क्या नहीं कर रही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी। आपने बिल्कुल सही बोला है। जी, तो ये और तो मेरे वर्गों के लिए ये साल बिजनेस के लिए रहने वाला है। थोड़ा सा आप अपने स्पिरिचुअल में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। और तो आप ये अपने काम करेंगे। एनालिसिस को क्रिटिकल हाँ एक्सपेंडिचर पे काम करेंगे। और ये भी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक्सपेंडिचर भी हम जैसे कहते हैं कि हमने खर्चा कर दिया, पर ये चीज है ना कि आप जितना दोगे इस यूनिवर्स को उतना आपके पास लौट कर भी आता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। तो आप ऐड करेंगे लोगों को तो आपके लिए रिजल्ट आता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतरीन से अच्छे अच्छे तरीके से आप अपने प्लैनेट्स को यूटिलाइज कर पाएंगे अगर चंद्रमा आपके राशि भृगु में है तो, यानी कि कन्या राशि में। हाँ जी, अब मूव करते हैं तुला राशि के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो तुला राशि अगर देखी जाए तो ये होती है सातवीं राशि, और इसका स्थान होता है जो क्या बोलते हैं नैसर्गिक हाउस होता है, नैसर्गिक घर भाव है, तो सातवां भाव होता है। यहाँ से दृष्टि मार्स पे जाती है चंद्रमा की, और जो सातवें भाव होता है वो होता है पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का, बिजनेस का। पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है आपके अपने वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ में, अगर आपकी शादी नहीं होती तो आपका हो सकता है 2025 में एक शादी का ईयर भी हो जाए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो अपने कार्य करेगा। चंद्रमा आपके यहाँ पहले से स्थित है बिल्कुल तुला राशि में, लिब्रा। लिब्रा में। ठीक है, तो अगर पहले से स्थित है चंद्रमा तो अगर वहां पर आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस कार्य में आपको इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, फिर से जो मैं आपको बताता कि सौम्यता आ जाएगी। आप एक शांति महसूस करेंगे कि अभी आपको बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, अपने कार्य को लेकर थोड़ा संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कि और कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिसीजन में आपका थोड़ा अच्छा होगा। इवन जो आपके समझ लो कोई साथ में कोलीग है जिनको आप बहुत मतलब पक्के दोस्त, उनसे आपको बहुत बड़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो राशि है चंद्रमा की राशि, मतलब तुला की राशि है, शुक्र होता है उसका स्वामी होता है, और दृष्टि जाती है मंगल पे। तो इसमें ये ऐसा पोजिशन होता है ना चंद्रमा का, यहाँ से जो बाकी लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा है और भी राशि किसकी है, शुक्र की। अब यहाँ पर वेनस और शुक्र मतलब अकारक भी हो जाता है, चंद्रमा को मान लेते हैं। वेनस और मून ये दोनों आपके लिए विश फुलफिलमेंट का काम बड़े अच्छे से करेंगे। जो लोग बिजनेस को लेकर या फिर किसी लग्जरी आइटम को लेकर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर फूड बिजनेस के बारे में स्टार्ट करना सोच रहे हैं, रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बेहतर हो जाएगा। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है या फिर कोई मनी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं किसी भी कंपनी में, ये भी वो लोग थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे। और जो उनका फ्रेंड सर्कल है उनको सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां से चंद्रमा का दृष्टि पड़ेगा वहां से आपको एक सौम्यता आ जाएगी। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, जो आपको नेगेटिव भी बोलते थे वो भी आपकी तरफ से आपको साथ देंगे। तो ये होगा। और स्पाउस को लेकर आप थोड़ा कॉन्शियस होंगे, सोचेंगे कि हाँ शादी करते हैं। जो शादी हो रखी है, कुछ रिश्ता थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होगा। तो तुला राशि वालों के लिए यही है कि आप अपने इस साल जिनकी मैरिजेस नहीं हुई है वो उनकी इस साल मैरिज होने की चांसेस है। और जिनके रिलेशनशिप्स में अप डाउन चल रहे हैं वो इस साल आपको बेहतर होते दिखाई पड़ेंगे। जी और साथ ही अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इस साल आपको सब की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली फ्रेंड से, और आप अपना डिसीजन लेके अच्छे से सोच समझ के बिजनेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी जी बिल्कुल। आप उसका कंक्लूजन बता देती हैं एक लाइन में तो ये बेस्ट होता है, ऑडियंस को समझने में आसानी होती है। ठीक है जी। और अभी हम हाँ चलते हैं जी। वृश्चिक राशि में। और फिर वृश्चिक, सॉरी। तो ये सबसे, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक राशि भी होती है, जिनका रिलेशनशिप लोगों पे टॉक्सिक चलता है। उनके लिए जब चंद्रमा वहां पर एक्टिव है पहले से है तो लोग थोड़ा सा आराम भी महसूस करेंगे। साथ में ऐसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत सिक्रेटिव अपने आप को छिपा कर रखते हैं। तो मैं कहूँगा आप जितना ज्यादा छिपा कर रखते हैं तो रिजल्ट तो अच्छा लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। क्योंकि जब भी आप किसी को अपनी बातें सही से नहीं बताते या फिर अटक जाते हैं, उसको छुपा लेते हैं, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसको तो पता हो जाता है ना कि आप कुछ बात छुपा रहे हैं।
जब छुपा रहे होते हैं तो वो संदेह दृष्टि से आपको देखेगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो, आप ब्रॉड माइंडेड चीजों को समझें और अच्छे से अपने कार्य को करें। आप रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, रिसर्च ओरिएंटेड आप पहले से हैं, क्योंकि चंद्रमा मैं इन जनरल बता रहा हूँ, तो आप रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। आपके पास जो ऐसी चीजों को भी आप थिंक कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो कि अभी हुई नहीं या फिर इन फ्यूचर आपको ऐसी हो जाएगी। तो ये स्कॉर्पियंस की सबसे मतलब बेस्ट चीज होती है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा सा टॉक्सिक ज्यादा हो जाए, मुंह पर बातें फेंक दें, कुछ बातें छुपा लें उसको, फिर लोग डाउट करेंगे आप पर कि हाँ आप ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से लेकर आप अपनी चीजों को ध्यान रखना। जो लोग रिसर्च करते हैं, अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप डीप एनालिसिस में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। ये छोटी छोटी तो बातें आपके लिए। स्कॉर्पियो, बिल्कुल, तो स्कॉर्पियो वाले वृश्चिक वृश्चिक राशि, हाँ हाँ। तो आप इस साल थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, आप अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। मतलब ये नहीं कि आप जो बोल रहे हैं उसको सोच के सोच समझ कर बोलिए, किसी को भी जो आप चीज बोल रहे हैं अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। किसी जो तो भी आपको आसपास में जो भी चीजें बोली जा रही है उस पर थोड़ा सा कम देकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। और थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को, थिंकिंग को बढ़ाइए, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल हाँ। सर, सही सर। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में जैसे कि इसकी दृष्टि जाती है वृषभ राशि पे, तो वृषभ राशि से आपके अंदर एक पोटेंशियल हो जाएगा कुछ कार्य करने प्रारंभ करने का। आप ये भी यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो थोड़े से नेगेटिव भी हो रखे हैं, आपके बुआ फूफा मामा मौसी चाऊ चाचा ताऊ कुछ भी, मतलब थोड़ा सा अगर अनबैलेंस हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। फोटो हो जाएगा, हाँ, सपोर्टिव हो जाएगा, सौम्यता आएगी। सपोर्टिव स्टार्ट है। हाँ, सेटिस्फाइंग होगा, थोड़ा सा अच्छा हो फील होगा आपको वहां पर उनसे मिलकर, उनसे बातें करके, ये सारी बातें होंगी। इवन जो ससुराल पक्ष है, जैसे कि स्कॉर्पियो को ससुराल पक्ष भी मानते हैं, आपके ससुराल पक्ष से जैसे कि अगर शादी हो रखी है तो हो सकता है अगर रिलेशन बिगड़ा हुआ है तो अभी आपके लिए बेहतर हो सक रहेगा। अच्छा समय है कि आप अपने रिश्ते सुधार ले, हाँ जी, हाँ जी। जो रूठे हैं उनको बना ले। बिल्कुल। तो चलिए अब अगली राशि पर चलते हैं हमारी। तो धनु राशि के अगली राशि है, नवी राशि होती है। ये राशि होती है आपके गुरु की, आपके पेरेंट की, आपके टीचर की, आपके मतलब छोटे मोटे टेबल्स के लिए, लॉन्ग टेबल्स के लिए भी, क्योंकि दृष्टि जाती है थर्ड हाउस पे। तो आप ऐसे में ट्रेवल्स कर सकते हैं, ट्रेवल से गेन्स कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे मतलब अगर किसी आईटी विभाग में है जो समाचार या फिर सूचना का विभाग होता है उसमें क्षेत्र में कार्यरत है, वहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप वकील हो रखे हैं, ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व है जहां पर आपको वाणी का ज्यादा उपयोग करना है, एस्ट्रोलॉजर है स्पेशली, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने वाणी से सामने वाले को कन्विंस जल्दी कर पाएंगे। कन्विंस का मतलब कम्युनिकेशन का थर्ड हाउस भी होता है, सेकंड हाउस का भी होता है। तो ये जो सेकंड और थर्ड हाउस होता है, तो अगर वीनस यहाँ मतलब मून यहाँ पर है और दृष्टि वहां पर जा रही है, उस हिसाब से आप अपने कार्यों को समझ पाएंगे, अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और बातों को इस मैनर में रखेंगे कि सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। आपकी बातों में बहुत ज्यादा इफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी बातों को मतलब आसानी से सरल भाषा में रखेंगे और उसका परिणाम आपके लिए पॉजिटिव आएंगे। आप ट्रेवल भी करेंगे और अपने माता पिता स्पेशली गुरु या फिर गाइडेंस को लेकर आप थोड़ा सा चिल करेंगे कि आपके ऊपर कोई डिवाइन पावर काम करना प्रारंभ हो रखी है। उसमें जुपिटर की स्थिति भी देखेंगे कि गुरु की स्थिति कहाँ पर है, कैसी है। गुरु की स्थिति अगर अच्छी हुई तो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएंगी। और मार्स अगर फिर से देखा जाए तो मार्स भी आपके लिए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि मार्स का ईयर आ रहा है। शनि देव से आपका जो शनि की साढ़े साथी आप पर नहीं पड़ेगी, आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? तो ये थोड़े थोड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे आपके। तो सारी बातें अभी तक हमने बताई वो चंद्रमा की स्थिति को लेकर बताया, आपकी राशि को लेकर बताया है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये ओवरऑल प्रिडिक्शन नहीं है। ओवरऑल प्रिडिक्शन के लिए सूर्य की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, शनि देव कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, राहु कहाँ पर है, केतु कहाँ पर है, इस सारी बातों का जब ओवरऑल एनालिसिस हो जाती है तो ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने का संभावना रहेगी। ठीक। तो हर एक ग्रह के पर्सपेक्टिव से हम कुंडली का एनालिसिस जब कर लेते हैं तभी आपके लिए फाइनल प्रेडिक्शन हो पाएगा।
वृश्चिक राशि के वालों के लिए मैं एक दो बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर अकल्ट में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर आएंगे, क्योंकि अकल्ट हुआ, सीक्रेटिव हिडन पावर्स हुई, हिडन विद्या हुई, जो भी गुप्त विद्याएं होती हैं, आप उसमें रुचि अवश्य लेते हैं, अपने आप को भी थोड़ा सा छुपा कर ही रखते हैं, ये सब सारी बातें हैं। और धनु राशि के लिए मैं आपको बता दूं, हरे कृष्ण। ठीक है, जब तक प्रणा जी का वापस से रिकनेक्ट है, तब तक मैं कंक्लूड कर देता हूँ धनु राशि में क्या क्या चीजें होंगी। आप ट्रेवलिंग से प्रॉफिट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन में अच्छा करें, आपकी बातों से लोग कन्विंस होंगे। अगर आप वकील वकालत में हैं या फिर किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर आपके अपने कार्यों से, अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस करना है, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएंगे। अभी हम बात करते हैं प्रोफेशन का हाउस, 10th हाउस और 10th राशि मकर राशि, जहाँ पर शनि देव उस राशि को छोड़कर अगली राशि में, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर शनि का भी प्रभाव होगा। आप अपने कार्यों को लेकर थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन देखेंगे, आप अपने कार्यों को लेकर थोड़ा सा कहेंगे कि वो कुछ फील नहीं आ रहा, मतलब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा। मतलब क्या होता है कि क्या होता है, एक खास सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। ऐसे में अगर आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन काम करेंगे, आत्मसंतुष्टि पर कार्य करेंगे, आप अपने कार्य को और बेहतर कर पाएंगे, अपने सही निर्णयों से अच्छा रिजल्ट लाएंगे, आप अपने घर की स्थिति में सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर देखा जाए, शनि देव इस राशि से अगली राशि में है, और इनका जो प्रभाव है पिछली राशि में कुंभ राशि में है, और उसका प्रभाव भी किस राशि में पड़ रहा है, मकर राशि में पड़ रहा है। तो ऐसे में आपके जो गार्जियन है, स्पेशली अगर आप किसी से क्या होता है, शनि देव एक एग्जामिनर होते हैं, और वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन आते हैं, इंस्टेबिलिटी भी लाते हैं, एक काइंड ऑफ इंफीरियरिटी भी लाते हैं कि मेरे यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है, तो भी बोल सकते हैं। ऐसे में आप अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए सिर्फ डाउट भी कर सकते हैं कि हाँ मैं अभी दूर क्या वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो साढ़े साथी का अंतिम चरण है वो मकर राशि पे है। तो अगर आपके लिए अगर पॉजिटिव आप मेहनत करते आ रहे हैं, सारी चीज सही से चल रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपका बहुत अच्छा ईयर होने वाला है। शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो फेज आपने अपने 5 साल लगभग बिता लिए हैं साढ़े साथी के, वो अब बहुत अच्छे रिजल्ट लाना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट होता है शनि के जो लास्ट ईयर होते हैं। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, तो हो सकता है कि स्ट्रगल बढ़ जाए। इवन जो इंफीरियरिटी है वहां भी आपको देखने को मिलेगी कि थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है आपका लाइफ। तो इसके बाद में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सारी चीजें बेहतर हो पाएंगी। ठीक, ये सारी बातें रही मकर राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा है और शनि देव वहीं पर विराजमान है। अब शनि देव जब चंद्रमा के साथ में बैठते हैं, तो मन को लेकर थोड़ा सा लोग इमोशनल हो जाते हैं। चंद्रमा इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, और शनिदेव होते हैं आपके कार्यों को लेकर बताते हैं कि आप प्रोफेशनली कितना एक्टिव होंगे, तो आपका मन शांत नहीं होगा, आपका मन करेगा हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे। अंदर से आवाज आएगी कि भी आप टाइम खराब कर रहे हैं, टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप 1 घंटे सो लेंगे, 1 घंटे के अंदर ही आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि हाँ अभी आप को कुछ करना चाहिए, कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ लिखाई करनी चाहिए, कुछ काम में बढ़िया नहीं। और जब तक काम अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, तब तक आपका मन कहीं ना कहीं से विचलित रहेगा कि हाँ कैसे करें इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अपने कार्यों को लेकर अनसेटिस्फेक्शन मतलब बना ही रहेगा, या आप बात मान ले। अगर आपकी राशि कहीं भी पड़ रही है, उस हाउस के हिसाब से आपको प्रॉफिट गेन्स होंगे, और आप डीप प्रेशर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये सारी बातें रहेंगी कुंभ राशि वालों की। अब कुंभ राशि में जो है, तो उसका जो एस्पेक्ट होगा, उसका प्रभाव होगा, उसकी सातवीं राशि सिंह राशि में होगा। तो सिंह राशि आपके हृदय के अंदर जो एक कटुता की भावना थी, थोड़ा इगोइस्टिक हो रखे थे पहले से, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। आप अपने आप को थोड़ा आकलन करेंगे कि आपका जो सामाजिक स्थिति है, आपके मनोभाव, आपका जो स्वभाव है, वो कैसा है।
आप जब सिर्फ को एक एनालिसिस कर लेंगे, वहां पर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने अहंकार को थोड़ा दूर रखेंगे, आप लोगों से बहुत हेल्दी रिलेशनशिप करके जुड़ेंगे। आप लोगों, अपने दोस्तों के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अच्छे व्यवहार लाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी लाएंगे अपने लोगों के प्रति। ठीक है। अब अगली राशि जो है वो आती है मीन राशि। मीन राशि होती है स्किल्स का, होता है लॉर्ड का भी होता है, स्पिरिचुअल गेन का भी होता है, हायर कॉन्शियस का होता है, इवन आपका बेडरूम का भी होता है। तो अगर आपका बेडरूम अच्छा नहीं है तो मैं कहूँगा आप साफ सुथरा रखें, उसको साफ सफाई से सही करें और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बनाकर रखें, माता पिता का सम्मान करें। और उसका छाट, जो सातवीं दृष्टि होती है, छठे में क्या, आपका वर्क प्लेस को दिखाता है। वर्क प्लेस के अंदर भी आपको लगता है कि डेली आप किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो जो आपको डेली प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ा कमी आएगी, आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएगा। और ये सारी बातें हो जाएंगी मीन राशि के लिए। ऐसे जो लग्न में जब आता है मेष राशि में, तो ये भी आप ध्यान रखें कि उसमें भी आपका जो जिन लोगों से मिल रहे हैं डेली लाइफ, उनके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक बात हम और ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपने देखा 12 राशियों के बारे में, 2025 में कैसा आपका साल रहेगा। तो ये सारी जनरल प्रेडिक्शंस है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी जनरल प्रेडिक्शन है। और सेकंड में अगर आपको किसी को एक्यूरेट चाहिए तो हम सर का आपको कांटेक्ट नंबर हम दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं सर को। जी जी बिल्कुल, फिर आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग। गाइडेंस मिल जाएगा, रेमेडीज क्या क्या करना है, आपको कैसे करना है, अपनी लाइफ को कैसे स्टेबिलिटी बनाना है। अल्टीमेट हमारा गोल होता है कि एस्ट्रोलॉजी का, तो लाइफ को कैसे बेटर करते हैं, मतलब जीवन जी तो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर लोग बिना एस्ट्रोलॉजर के, मतलब जो शादी कर रहे हैं बिना कुंडली मिलाए शादी कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ चल ही रही है। तो ऐसा क्या है बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्योंकि समझ लो वेस्ट में चले जाओ, जो मतलब बाकी कंट्रीज में, वहां पर तो एस्ट्रोलॉजर का इन्फ्लुएंस है। हाँ, कई जगह तो मानते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या होती है एस्ट्रोलॉजी। तो फिर लाइफ तो उनकी भी चल रही है। इवन कुछ लोग मानेंगे कि यूएस या फिर बाकी कंट्रीज है वो बेहतर भी है, हमसे बेहतर है। तो ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, संभव कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजर में भी कमी है। अगर आपके पास इतना मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज है, इतना अच्छे तरीके से आप सारी चीजों को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इवन एक काम भी लोगों की अच्छी लाइफ में करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉलेज है ना उसका मिसयूज हो रहा है ज्यादा, उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। जब अच्छा यूटिलाइजेशन होगा ना, तो आपको ऐसा नहीं कि अगर आप जो विद्या होती है, जो नॉलेज होता है, वो सिर्फ नॉलेज बताने के लिए हुआ है, देखने के लिए नहीं। वो नॉलेज आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करनी चाहिए। अगर आप कमाने के लिए जा रहे हैं, आप किसी कार्य में अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली उसमें वहां से गेन करानी चाहिए ना। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा ना लाइफ में कि सारे चारों तरफ भारत में सारे लोग अमीर घूम रहे हैं, या फिर लोग सब बहुत अच्छे कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर अगर देखा जाए, सारे कार्यों में अगर देखें, कहीं ना कुछ कमी दिख रही है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो लोग कहीं ना कहीं ना तो गाइडेंस ठीक लेना चाहते हैं, ना एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस सही तरीके से देना चाहते हैं। जो लोग आते हैं वो बहुत बहुत छोटी, जो लाइफ में सबसे मतलब एक, मान लो लाइफ बहुत बड़ी है और उसमें से इतना सा पार्ट लोग पूछने आएंगे, मतलब इतनी सी बात कि बताइए वो मुझसे बात करेगा, ये करेगा, लेकिन मुझसे बात करेगी कब करेगी, मतलब बहुत छोटी सी बात है। मतलब ऑब्वियसली आप, हो सकता है कि आप अकेले लाइफ में, जीवन में आपके आसपास कोई नहीं है, फिर भी आप एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आप मान सकते हैं कि हाँ ऐसा दिख रहा है कि अगर बात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने एक हॉरिजन को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, माइंडसेट को ओपन माइंडेड बनने की करेंगे, जरूरत तो है। फिर आप अपने सराउंडिंग से चीजों को देखेंगे। आप उसके लिए अगर प्रयास करेंगे कि अब एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, अपने कार्यों में कैसे यूज कर सकते हैं, फिर आप जब करेंगे ना, तब वहां से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप वेल्दियर होंगे, अगर वेल्दी हैं तो वेल्दियर हो जाएंगे, रिच हैं तो रिचर होंगे, आप विजडम है तो और मतलब एक्सपेंड करेंगे, आपकी जो बुद्धि है, क्षमता है, उसमें भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा। क्योंकि हमेशा हमारी जो मेंटल एबिलिटी है एक जैसी रहे, ऐसा होता नहीं, और उसमें अलग अलग प्लेनेट के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं, तो उसको अलाइन कैसे करना है, कैसे हमने रिश्ते को अलाइन लेकर करना है, कैसे अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को अपने सब कुछ होल्ड कैसे करना है, ग्रिप कैसे बनानी है। कुछ लोग ऐसे भी डाउट करते हैं कि सर ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनका लाइफ बेस्ट हो रहा है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, फिर एस्ट्रोलॉजर का क्या मतलब है? मतलब डाउट जेन्युइन है, बिल्कुल। सही बात है, लेकिन यहीं पर लोग चूक जाते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो खुद को भी कभी एनालिसिस इतना करते नहीं है। क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ मतलब जो करते हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट हो रखा है। मैं खुद जानता हूँ कि लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जिनका लाइफ मतलब वर्स्ट हो रखा था, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में एंटर किए, चीजों को एनालिसिस किया, खुद ही एनालिसिस किया, खुद ही सारी बातों को समझे, अपने गुरु के साथ में समझे। अब उनके उनकी दशाएं ऐसी थी कि वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल गए, उनका गुरु या फिर जो क्या बोलते हैं पेरेंटल पावर, डिवाइन पावर होती है, पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, उनकी कृपा उन पर पड़ी और वो अपने कार्यों में सफल होना प्रारंभ हो गए, अच्छे व्यक्तियों से मिले। क्योंकि अच्छे लोगों से मिलना कहीं ना कहीं आपके पितरों की कृपा से आप अच्छे लोगों से मिलते हैं। सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि मैंने ना ये सुना है कि आपके जो थॉट्स भी आते हैं ना, आपको दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो वो भी आपका नहीं होता, वो भी प्लैनेट्स ही आपके दिमाग में डालते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, उसका इन्फ्लुएंस आप पर रहता है। वो इवन जैसे कि आपको क्रोध आ रहा है, किसी चीज को बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हैं, तो कि जब भी आपके मन में बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए या फिर बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम पर जाने लगे, आप समझ जाए कि राहु वहां पर आपका एक्टिव हो गया। जब भी आपके दिमाग में सारी चीजों को छोड़ने का मन करे, सेल्फ सुसाइडल थॉट आने लगे कि अब मुझे जीवन से कुछ नहीं चाहना, मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना, किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं लेना, वहां पर केतु एक्टिव हो जाता है। अभी जब भी आपके अंदर ऐसे थॉट्स आने लगे, आप अपने कार्यों को लेकर बहुत ही सेल्फ को लेकर, खुद को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब इनफीरियरिटी आपके अंदर बस गई है कि मुझे ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, खुद को लेकर डाउट है। तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रखे हैं, मतंग घर के जो बच्चे होते हैं ना, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों में मरकरी एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल। बुध बुध एक्टिव होता है, तो लोग थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्पेशली कम सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अभी बेस्ट कैसे करें, वो करंट सिनेरियो में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। उल्टा भी होता है, कुछ लोग प्रेजेंट का जो दुख है उसी को लेकर बैठ जाते हैं और उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ग्रह होते हैं वो आपके दिशाएं चलती हैं, उसी हिसाब से चीजें हो जाती हैं। कभी कभी मूव तो करती हैं आगे। हाँ, बिल्कुल। अब वो मतलब इसका जो प्रभाव है बहुत मतलब अलग अलग लेवल की, से हम ले लो कि मरकरी का ले लें, तो मरकरी सिर्फ आपके बिहेवियर को दिखाती है, आपके वाणी को दिखाती है, आपकी लेखन कला को दिखाती है, आपकी समझने की क्षमता को दिखाती है, आपके बिजनेस स्किल को दिखाती है, आपके डुअल माइंडसेट को भी दिखाती है। जब ये सारी बातें आएंगी ना, तब आपका मतलब ओवरऑल देखेंगे कि ये एक्चुअली में जो मरकरी है किस हाउस में बैठा है, आपके मेंटल एबिलिटी पर डालेगा कि आपकी वाणी पर प्रभाव डालेगा, आपके बिजनेस पर डालेगा या फिर आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर डालेगा, आपका लेखन कला मजबूत होगी या फिर क्या होगा, ठीक है। इस हिसाब से हर ग्रह जहां जहां स्थिति है उस हिसाब से किस ग्रह के अंदर कौन सी महादशा चल रही है, किस मतलब महादशा तो ओवरऑल एक ही होती है, किस महादशा के अंदर कौन सी ग्रह के अंदर दशा आ रही है, वो ग्रह कहाँ पर है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका प्रभाव उस पर दृष्टिकोण डाल रहा है, तो सारी स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, जो आप करंट सिनारियो में सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, अनटिल अनलेस आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा नहीं हो रखे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा केतु ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, शायद जिससे जेज हो रखे हैं, अपने माइंडसेट को, अपने जो प्रतिज्ञा है, अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा श्योर है, वहां पर प्लेनेटरी जो प्रभाव है थोड़ा कम रुकता है। अगर आप किसी भी मंत्र को रेगुलर चेंटिंग करते हैं, मतलब पर डे चेंटिंग करते रहते हैं, हाँ जी। हमेशा मतलब आपके मुख से हरे कृष्णा मंत्र जप रहा है, या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मन ही मन जाप कर रहे हैं, या सूर्य नारायण या फिर नमो नारायण का जाप कर रहे हैं, किसी देवी मंत्र राम का, राम। राधे राधे। राधे राधे हरे कृष्णा कुछ भी जाप कर रहे हैं, अगर आपके मुख से वो निकल रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्लेनेटरी प्रभाव कम होते हैं और आपका जो स्वभाव होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है, आप खुद से निर्णय ले रहे होते हैं। हाँ, बस ये होता है कि उसका प्रभाव तो खत्म नहीं होता, बस वो प्रभाव थोड़ा दृढ़ होता है, वो खुद का होता है। आप खुद डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब गुस्सा करना है, एक कंट्रोलिंग पावर आती है, तो ये कंट्रोलिंग पावर आपको हैंड ओवर करने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब बनाई गई, आप अपने कार्यों पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। जी। हाँ जी, आप आगे आगे आप क्या कह रहे थे? हाँ ठीक है। मैं ये कह रही थी
कि मेरे पास आपसे पूछने के लिए ढेर सारे सवाल है। अगर मैं आपसे अभी पूछने बैठूंगी तो ये पॉडकास्ट कभी खत्म नहीं होने वाला है फिर तो। हाँ जी। मतलब मेरे इतने सारे क्वेश्चंस है आपसे। तो अभी के लिए इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ये तब से एग्जिस्ट करता है जब से ये धरती है, इस धरती पे मानव जाति है, जनसंख्या है। तो आज की डेट में क्यों इतना ऐसे महत्व दिया जा रहा है, क्यों इतना ओवर रेट किया जा रहा है? लाइक आजकल ज्योतिष जो दे रहे हैं, मतलब ज्योतिष जो है उनकी संख्या भी बढ़ गई है और लेने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। आज की डेट में बच्चा बच्चा भी आपको एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे मिल जाएगा, चाहे वो स्कूल में ही पढ़ता हो, 9वीं 10वीं में हो, आपको वो आपके एप्लीकेशन पे, कोई ना कोई एप्लीकेशन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल तो पूछ ही रहा होगा। तो हाँ, आज की डेट में ऐसा क्यों, आज क्यों है ये इतना? इसके पीछे मतलब 2 कारण हैं। पहली बात में सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो काफ़ी मतलब बूम तरीके से आगे बढ़ा है। अब ऐसे में जब एस्ट्रोलॉजर्स आए तो वो एक वाइड वर्ड ऑडियंस के साथ में एक कम्युनिकेशन का जो मीडियम है ना वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो लोग एक-दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। जब जुड़ पा रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमको देखने को मिलता है। अब जो सिचुएशन हो रखी है, जैसे कलयुग को मानते हैं कि राहु का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है। और राहु जो चीज़ें होता है बहुत क्विक मतलब विस्फोट करता है, जब भी चीज़ों को करता है। आप कुछ कुछ भी देखेंगे अभी अपने लाइफ़टाइम में, जो भी चीज़ें आती हैं ना विस्फोटक तरीके से आती हैं। एक दिन आई, दूसरे तीसरे दिन मतलब टाइम नहीं लगता उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने में। जो लोग अभी फाइनेंशियल गेन भी कर रहे हैं या फिर लॉस भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है लाइफ। मतलब देखेंगे कि 1 साल में 10 मिलियनियर बन रहे हैं, बिलियनियर बन रहे हैं, फटाफट मतलब 2-3 साल के अंदर वेल्थ को एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं। कोई भी ऐप लॉन्च होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, मतलब फास्ट पेस पे लाइफ भी चल रही है। तो जो एक इन्फ्लुएंस हो रहा है ना लोगों पे, वो राहु की वजह से हो रहा है। चलो एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें, ऑब्वियसली इसमें हमारे साइंटिफिक इन्वेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है। इन्वेंशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। चैट जीपीटी आ रखा है, बिल्कुल, एस्ट्रो जीपीटी भी आ रखा है कि आप अपनी बर्थ चार्ट डाल दो तो उसमें चीज़ें एनालिसिस कर लें। मैंने देखा था, हाँ, गूगल पे भी अवेलेबल है, वो मैंने देखा था। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत क्विकली मतलब रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं। जो प्रभाव एस्ट्रोलॉजी का बहुत वाइड ऑडियंस में जा रहा है, इसका एक लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे पड़ रहे हैं। कहीं न कहीं उसको लोग भी टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग फेज़ में आप मान लें। एस्ट्रोलॉजी का जो फाइनल गोल है, उस पर भी लोग काम कम कर रहे हैं, जो टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लोग चेक करते हैं। कुछ लोग आते हैं मतलब फ्रेंड सर्कल में मान लें, तो लोग हाँ, एस्ट्रो चार्ट देखते हैं, फिर देखते हैं मेरी दिशा ये चालू यहाँ पर हुई, तो इसका ये इफ़ेक्ट है। अब वो देखते हैं कि हाँ, मेरा टाइमलाइन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब लिटरली टेस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, टाइमलाइन मैच होना चाहिए। जब मैच होता है तो खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैच हो रहा है मतलब आगे भी मैच करेगा। अब आगे मैच करेगा इसकी क्या गारंटी है? उसके लिए आपको कार्य बिल्कुल। करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को अच्छा करना ही पड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएँगे। और एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने कहा कि बच्चे भी आ रहे हैं, तो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ मैं देखा हूँ 2010 है, 2012 है, वो लोग आ रखे होते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर कि मेरा कैसा फाइनेंस होगा, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं कुछ और करना चाहता हूँ, अभी क्या करूँ? कुछ ज़्यादातर तो लोग अभी रिलेशनशिप को लेकर ही आते हैं जो 2010 या 2012 इवन मैं सबसे चली गई, वो छोड़ के चली गई, हुँ। वापस आएगी कि नहीं आएंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल। मुझसे बात ऐसा क्यों किया? मुझसे आज थोड़ा रूडली बात किया, तो रूडली बात क्यों किया? तो फिर से सही तरीके से फिर से अच्छे से लविंग और नेचर मतलब केयरिंग नेचर वापस कब आएगा? लोग मुझसे अच्छा। हाँ, हाँ। आज मुझसे बात नहीं किया, ऑफ़िस में मिले, देखा लेकिन बात नहीं किया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर मुझे क्यों कर रहे हो? हम्म। पिछले 1 हफ्ते से इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे लोग मतलब क्वेश्चन लाते हैं, उसको बड़े सीरियस तरीके से पूछते हैं, मैं भी बताता हूँ कि ऐसा-ऐसा चल रहा करंट फीलिंग्स एक बहुत कॉमन हो गया है, तो इसकी है। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे लिए? हाँ, करंट फीलिंग क्या चल रही है? इवन देखा जाए तो करंट फीलिंग उसकी तो बताई जा सकती है। कम्युनिकेशन भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कम्युनिकेशन का बड़ा गैप होता जा रहा है। जैसे हमें इंस्टा की रील्स की आदत हो गई ना कि हर हुँ, चीज इंस्टेंट, 15 सेकंड 30 सेकंड में खत्म। तो हाँ, वही चीज एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि है कि आप कम्युनिकेशन पे अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको ये सारी चीजों की करंट फीलिंग जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आपको खुद आइडिया होने लगेगा कि सामने वाला अगर आपसे बात थोड़ा नहीं कर रहा तो हो सकता है कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, उसकी लाइफ में खुद की कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी हैं या फिर किसी और के साथ उसका अटैचमेंट हो रहा है। वो खुद भी आपको एनालिसिस करने पर समझ में आ जाएगी।
वर्षाचार से भी आ जाते हैं तो ठीक भी है। लेकिन वर्षाचार में एक्यूरेसी नहीं होती सामने वाले की। कभी लोग सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो आधार कार्ड से देखकर बता देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं होती है, तो फिर पता नहीं होता तो लोग मिसगाइड होते हैं। कोई प्रिडिक्शन सही होती है, कोई प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। फिर लोग डाउट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। उससे एस्ट्रोलॉजी ने बताता है कि मेरे पास इतने धन योग हैं, इतने राजयोग हैं, और अभी तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग डायरेक्टली यही पूछते हैं, बताइए कि मैं अगले 6 महीने में कितने पैसे कमाऊंगा? 1 करोड़ कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, कुछ भी नहीं कमाऊंगा, लॉस होगा, आप ये बताइए। उनको कोई रेमेडी भी नहीं करना है, उनको कार्य में कोई गाइडेंस भी नहीं चाहिए, उनको कोई ये भी नहीं चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर कैसे करें। उनकी सीधा सा मतलब प्रेडिक्शन चाहिए कि बताइए, अगर आपको पता है, एस्ट्रोलॉजर है, मेरा चार्ट एनालिसिस कीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरा अगले साल में मतलब बहुत सारे लोग अभी से मतलब पिछले 1 महीने से आ रहे हैं कि 2025 में जून जुलाई अगस्त तक उनका बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, शादी होगी नहीं होगी। उनसे अगर बताओ कि आपको ऐसा करना है, आप इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, किस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं बताना है कि वो कार्य किस फील्ड में कर रहे हैं। अगर आप समझ लो आपका ग्रुप अच्छा रिजल्ट लाएगा, अब आप काम कोई बहुत ज्यादा मतलब मेहनती काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बेईमानी करनी है, समाओ दूसरों को जासूसी करनी है, कुछ मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन कार्य करने हैं, तो वहां पर आप हो सकता है उतना अच्छा ना चले। कहीं ना कहीं जुपिटर कहेगा भाई तुम नैतिक रहो, ईमानदार रहो, बड़ों का कहना मानो, थोड़ा सा संस्कार तरीके से काम करो, अच्छे मैनर में करो। तो आपका कार्य ही वही है कि आप दूसरों का थोड़ा सा कमीशन लेना है, कहीं ना कुछ ऐसे करना है, तो फिर अब उस हिसाब से रिजल्ट तो बदल जाएगा। तो जो लोगों का प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल होते हैं, थोड़ा वो अभी भी ना समझ है चीजों को लेकर कि कैसे प्रश्न करने हैं। और एस्ट्रोलॉजर भी कहीं ना कहीं ना समझ है, वो भी मतलब या तो फाइनेंस के लिए मजे कर रहे हैं या फिर वैसे ही गाइडेंस भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है चलो तुम आए तो हम गाइडेंस दे ही देंगे, भले तुम्हारे लिए काम हो या ना हो, प्रिडिक्शन तो हम दे देंगे, बात खत्म। और फिर प्रिडिक्शन इस चीज में सर, हाँ जी बताइए। जब प्रिडिक्शन सही नहीं होती तो फिर वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, फिर बताते हैं कि मैं आज तक 10 एस्ट्रोलॉजर के पास बात कर लिया, किसी ने बताया आज तक फुलफिल फाइनल हुआ नहीं, अभी भी मेरे लाइफ में वैसे चल रहा है। तो सुधार बिल्कुल। करना और पड़ता है। इस चीज में एक चीज, हाँ जी, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, लाइक ये चीज मैंने कहीं सुनी है, आप बताइएगा सही है या नहीं है। जी जी। ठीक है। तो मैंने ये लाइन सुनी थी, जैसे आप बिजनेस के और फाइनेंस को लेके बात कर रहे थे कि बहुत लोग आते हैं कि इतना हो जाएगा, मेरा टर्नओवर कितना होगा, ये सब चीजें हैं। तो लक्ष्मी की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी की नियति ही गति है। आप उसको अर्जित करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने कर्म से कर सकते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट ही करते रहेंगे, मैनिफेस्ट ही करते रहेंगे और कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? हाँ जी। आपकी लक्ष्मी कहाँ से आएगी? जी, अब लक्ष्मी की जो बात होती है ना, लक्ष्मी कई प्रकार से होती है, ठीक है? धन लक्ष्मी होती है, विद्या लक्ष्मी होती है, वैभव लक्ष्मी होती है। तो आपकी लक्ष्मी जो है, देखिए कुंडली में लक्ष्मी योग भी बनता है। शुक्र ग्रह लक्ष्मी का कारक ग्रह होता है। शुक्र जहाँ होता है वहां पर आपके लिए वैभव, संपदा और दृढ़ता और एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग सारी चीज के लिए लाता है, रिलेशनशिप करता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि लक्ष्मी का योग बन रहा है तुमसे, आप तो अब कहते किस फील्ड में हो रही है, उस पर आपकी कुंडली में लक्ष्मी का योग है, आपका ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, आप उसका यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसको मॉनिटरी बेनिफिट कैसे होगा? आप बिल्कुल। मॉनिटरी बेनिफिट करने अगर अल्टीमेट लोग जो मानते हैं लक्ष्मी का मतलब है सिर्फ कैश कैश करना है आपके पास, उस हिसाब से। लेकिन जो विद्या लक्ष्मी होती है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट होती है। अगर मरकरी और वीनस एक साथ में आ गए ना, विद्या लक्ष्मी का योग बन जाता है। विद्या लक्ष्मी इतना अच्छा योग होता है कि विद्या लक्ष्मी से फटाफट जो मनी का सबसे रैपिड वर्जन होता है ना, फास्ट तरीके से कोई कमा सकता है, विद्या लक्ष्मी वाले कमाते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंस डाल सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, अपनी बातों को समझा सकता है, तो उनकी कुंडली में अगर विद्या लक्ष्मी का योग है, मरकरी एंड वीनस, बेस्ट होता है। ऐसे लोग अगर समहाउ चले जाएं कविता की फील्ड में, जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। ये तो सर आपने मेरी कुंडली की बात कर दी। हाँ तो मतलब मैं जैसे विद्या लक्ष्मी का योग बता रहा, तो ये विद्या लक्ष्मी योग यहाँ से बनता है, मरकरी एंड, ठीक है? तो मरकरी और हाँ वीनस, जी। ये कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप अपने कामों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप कुछ राइटिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपकी विद्या लक्ष्मी अगर आपके पास नॉलेज है भी तो उसका यूटिलाइज नहीं होगा, तो यूटिलाइज नहीं होगा तो आपको गति नहीं होगी, तो फिर बिल्कुल। मॉनिटरी बेनिफिट तो नहीं आप आएगा। अपने पहले करियर पर फोकस कीजिए, करियर पर फोकस कीजिए अपने। हरे कृष्णा।
मेरी आवाज आ रही है? जी अभी बीच में हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आप फिर से बताइए क्या बता रहे थे। अब आ रही है? तो मैं ये कह रही थी कि जो भी लोग हैं अपना फाइनेंस को छोड़ के पहले अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए, आपके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। हाँ लक्ष्मी बताया कई प्रकार की होती है। हो सकता है आपके घर में शांति बड़ी अच्छी तरीके से रहो, ये भी एक लक्ष्मी का प्रभाव है। अगर घर में अगर शांति है, सुख है, आपको घर के अंदर जाकर एक आरामदायक स्थिति महसूस करते हैं, तो भी आपके लिए लक्ष्मी का ही योग है। ठीक है, आपका मन स्थिर हो रखा है तो भी एक लक्ष्मी का योग है। आपके नाम काम में भी वृद्धि हो रही है तो भी एक लक्ष्मी का ही योग है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें होती हैं। तभी आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रखा है शायद। मैं चलो। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। आवाज आने लगी थी सही। अब मेरा इंटरनेट भी कह रहा है, अब इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं और अगली बार अगले पॉडकास्ट में बैठेंगे बड़े सारे सवाल लेके। तो अभी इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहु को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रखा है हमारे चार्ट में, हमारे आसपास, तो उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल। है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आईटी में, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन मीडियम में प्रॉब्लम आ जाए तो मरकरी का भी इन्फ्लुएंस होता है और राहु का भी इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं। दोनों ही चल रहे हैं सर, क्या करें अब। सॉरी गाइस, मेरा ना नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से मैं आगे का एंट्री नहीं कर पाई इस पॉडकास्ट को। रियली रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके फीडबैक्स ज़रूर पढ़ते हैं, सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और खुद से ही रिप्लाई करती हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके हर चीज़ बताइए। एंड आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट और लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान कर रखी हैं सर के साथ, तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, स्टे हर्ट। थैंक यू।